कुछ कुछ सेट जो है वो काफी सिंपल दे दिया है और कुछ कुछ सेट जो है वो काफी थोड़ा टफ कर दिया है एज कम्पेयर टू अदर सेट। तो देखते हैं आज कि एक्चुअली में सेट सी का कौन सा पार्ट टफ था। सीबीएसई वाले ने क्वेश्चन को टफ करने के चक्कर में थोड़ा हो सकता है कि गलती बनाया है इसको, ठीक है देख लें आप। तो देख लेते ना, इसका डिस्टेंस फार्मूला से इसको निकाल लो, इसका डिस्टेंस फार्मूला से इसको निकाल लो। अगर इक्वल रहेगा तो हाँ, अगर नहीं इक्वल रहेगा तो नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हो यार? ठीक है, मैथ्स का एग्जाम तो खत्म हो गया। सेट सी के क्वेश्चन ने तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भाई हिला दिया है बच्चे लोगों को, ठीक है थोड़ा ज़्यादा ही टफ लग रहा है ना। तो देखते हैं आज कि एक्चुअली में सेट सी का कौन सा पार्ट टफ था, ठीक है जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो ऐसे तो रिव्यू आ रहा था कि सेक्शन ई जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि सच में वो उसमें प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है या कौन सा पार्ट ट्रिकी रहा है क्वेश्चन पेपर का। अब डिटेल हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। कैसा मार्क्स आने वाला है, ठीक है, चेकिंग कैसा होगा वो सब भी देखेंगे, बीच में बात होगा तो करेंगे उसको, ठीक है। देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं इसको समझना है। यहाँ पर सेट सी हम लोग देखने वाले हैं, सेट थ्री क्यूपी कोड ये है। अब हम लोग इसको दिखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, उसको दिखना है यहाँ पर कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कोस थीटा बी साइन थीटा एंड ए कोमा 0 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट क्या लिख दोगे इसमें से, इसको देखो ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो क्या होता है x1 इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2, तो x1 माइनस x2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा माइनस 0, ठीक है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 कितना है, y1 0 है, क्या है 0 है, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा 0 माइनस इसको करेंगे तो क्या देगा माइनस ए साइन थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब इधर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अच्छा ये 0 तो खत्म हो गया, यहाँ 0 खत्म हो गया, ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ए साइन ए वही हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या दोस्त, तो ये और ये कट गया, हाँ सर। अब यहाँ पर से देखोगे ए स्क्वायर कोस थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, हाँ सर आ सकता है, तो निकाल लो ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो क्या गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो इसको और इसको, यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं तो क्या गया बी स्क्वायर, यहाँ से क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा, बस खत्म। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हो मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, वहां पर भी क्या होगा 1, तो क्या होगा आंसर में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा मार लोगे, ऑप्शन ए। क्लियर है, सही हो रहा है, ठीक है। तो मैच करते जाओ, देखो कितना नंबर तुम गेन कर सकते हो भाई इसमें, क्या क्या सही करके आए हो। एन आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस r and height h is completely filled by 2 spherical scoops of ice cream if radius of each spherical scoop is इतना, ठीक है। तो आइसक्रीम कौन है, आइसक्रीम कौन है, ठीक है आइसक्रीम कौन है और एक क्या है स्कूप्स है, स्फेरिकल स्कूप्स है, तो स्फेरिकल स्कूप्स है ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसकी मदद से यहाँ से निकाला जा रहा है, यहाँ पर क्या है इफ रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल स्कूप इज r/2 इसका रेडियस कितना दिया होता है दोस्त, इसका रेडियस दिया होता है r, इसका हाइट कितना दिया हुआ है h, ठीक है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है r/2, ठीक है, इतना हम लोग को मालूम है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि आइसक्रीम का जो कोन है, ठीक है, वो 2 स्फेरिकल स्कूप से भरा जा रहा है, मतलब इसका वॉल्यूम इसके 2 टाइम्स वॉल्यूम के बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या है 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है क्या 1/3 पाई r स्क्वायर h और इसका क्या होता है 2 × 4 पाई r क्यूब। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर समझिएगा 2 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर समझिएगा क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग कर सकते हैं क्या 3 से 3 कट गई, पाई से पाई कट गया, ठीक है। r स्क्वायर यहाँ भी है, r क्यूब यहाँ है, तो r स्क्वायर से r क्यूब काट देंगे तो केवल r बचेगा। यहाँ h है और यहाँ क्या है 8r है। अच्छा h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो हम लोग को किसका रेशियो पूछा h और 2r का, तो उसको ऐसे ही रन देते हैं। यहाँ से क्या गया h इक्वल टू 8r, h इक्वल टू क्या गया 8r, h इक्वल टू क्या गया 8r। कोई गलत हो रहा है यहाँ पर, यहाँ हम लोग थोड़ा सा गलती किए हैं। क्या गलती की मालूम है, यहाँ r नहीं होगा, यहाँ क्या होगा r/2 होगा, क्या होगा r/2, वही हमको लगा क्या गलती की है भाई,
लिखा, तुम लोग भी ऐसे गलती कर सकते हो, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है। इस पूरे को यहाँ पर समझना। वॉल्यूम ऑफ कौन कितना है, वॉल्यूम कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ आर क्या है, आर क्या है इसका, रेडियस ऑफ स्फीयर का आर क्या है, तो ये है r/2। आर डेस क्या है इसका r/2, तो आर डेस का होल क्यूब था, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं r/2, तो लिखेंगे यहाँ 2 इंटू 4/3 पाई, यहाँ क्या लिख सकते हो r/2 का क्यूब, r/2 का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। आर स्क्वायर से अभी उधर पहले कर लेते सॉल्व और, ठीक है। आर स्क्वायर एच यहाँ से क्या गया 2 इंटू 4, तो 8 आ गया क्या, 8 आ गया क्या, 8 इंटू क्या हो जाएगा आर क्यूब बाई 8, 8 से 8 कट गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया, ठीक है, मतलब आर बचेगा केवल। तो यहाँ से क्या आ गया एच इक्वल टू आर, एच इक्वल टू आर। लेकिन हमको क्या चाहिए h/2r, तो यहाँ से क्या आ गया h/r क्या आ गया 1/1, हाँ सर। लेकिन हमको क्या चाहिए 2r, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नीचे में, यस सर कर सकते हैं। 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दे भाई। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए h/r, इधर भी क्या आ जाएगा 1/2, तो क्या आ गया h/2r क्या आ गया, तो h/2r हो गया सर 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। जल्दी से देखो यहाँ पर मिला सही है कि नहीं। ओके क्लियर, समझ में आया। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्त क्या है, वैल्यू ऑफ k फॉर विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का क्या कंडीशन था, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का क्या कंडीशन था, तो a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता था। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन क्या ही नहीं होता था कंडीशन। यहाँ पर a1 क्या है, a1 हो गया ये, ठीक है। a1 क्या हो गया यहाँ पर, a1 क्या हो गया यहाँ पर, तो a1 हो गया ये हो गया b1 1 हो गया यहाँ पर a1 1। अब यहाँ पर देखिएगा a1 क्या हो गया k हो गया, तो और ये हो गया c1, ये हो गया a2 b2 c2। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं a1 कितना है, a1 है k, तो k। a2 कितना है, तो 6, ओके सर। b1 कितना है -1, और b2 कितना है -2। हमको लगता है यहीं से सॉल्व हो जाएगा, हमको c1/c2 का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा माइनस माइनस कट गया, ठीक है। 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, तो k इक्वल टू कितना आ गया 3, तो k इक्वल टू 3 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा दोस्त क्या है, ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 16 आइडेंटिकल सेक्टर, ठीक है। 16 आइडेंटिकल सेक्टर में डिवाइड हुआ, तो एक सर्कल बना लेंगे समझने के लिए, ठीक है। एक सर्कल बनाया, ठीक है सर। उसको 16 आइडेंटिकल सेक्टर में डिवाइड करना है, कितने 16। तो ऐसे ऐसे डिवाइड होगा सेक्टर में, 4 सेक्टर में डिवाइड हो गया। इसी प्रकार कितने हो गए, फिर ऐसे करते जाएंगे, ठीक है सर। तो ऐसे सेक्टर में डिवाइड होगा। ये जो छोटा छोटा पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं लोग, सेक्टर बोलते हैं। तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल निकाल करके 16 से डिवाइड कर देंगे, ये ना करोगे 16 आइडेंटिकल सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं लोग, सेक्टर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल कर 16 से डिवाइड कर दो। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया पाई आर स्क्वायर निकाल करके उसको 16 से डिवाइड कर देंगे, तो 22/7। आर कितना है भाई, तो 7 है, 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 22 इंटू 7, ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। एरिया इतना आ गया एरिया ऑफ सर्कल। अब हमको सेक्टर का चाहिए, तो सेक्टर चाहिए तो हमको क्या करेंगे, सेक्टर के लिए इसको 16 से डिवाइड कर देंगे, इसको 16 से क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या करेंगे हम लोग, 22 इंटू 7 को 16 से डिवाइड कर देगा। कट रहा है क्या यहाँ पर, हाँ सर कट रहा है। 2 से 11 बार में, 2 से 8 बार में 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं है ऑप्शन, हाँ सर है 77/8। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्लियर है, सब समझ में आएगा दोस्त, थोड़ा सा रुक जा, मतलब ये सही है, गलती नहीं ना करके आए हो। नेक्स्ट देखिएगा, मीन एंड मीडियन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। तो हम लोग पढ़े ना ये 3 मीडियन इक्वल टू क्या होता है 2 मीन प्लस मोड, 2 मीन प्लस मोड। मीडियन यहाँ तुमको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देख पहला चीज क्या दिया हुआ है मीन, ये क्या है मीन, और दूसरा क्या है मीडियन, तुमको दिया हुआ है मीन और मीडियन दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो मीन कितना दिया हुआ है, तो मीन दिया हुआ है 43, तो 2 इंटू क्या कर लोगे 43। मोड नहीं दिया हुआ है, मोड तुमको फाइंड करना है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है सर। मोड के लिए मोड लिख देते हैं यहाँ पर, ओके ठीक है। 3 मीडियन क्या है, तो 3 इंटू मीडियन कितना है, तो मीडियन है 40, ठीक है। 120 हो गया, 86 हो गया, मोड हो गया, ठीक है। तो ये कितना देगा 34, तो मोड इक्वल टू 34, ऑप्शन नंबर ए सही किया क्या, देख ले भाई। फिर उसके बाद एक 6 क्या है, 3 टेनिस बॉल्स आर जस्ट पैक्ड इन ए सिलेंड्रिकल जार, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ ईच बॉल इज आर, ये जो बॉल दिख रहा है इसका रेडियस कितना है दोस्त आर, तो इसका भी कितना होगा आर, इसका भी कितना होगा रेडियस आर। कोई दिक्कत नहीं सर। वॉल्यूम ऑफ एयर का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो बताओ पूरा सिलेंडर है, इसे वॉल्यूम क्या होगा, ये सब होगा, देखो तो ये सब क्या होगा वॉल्यूम, ये सब क्या होगा वॉल्यूम ऑफ एयर, यही ना एयर होगा। और कहाँ एयर होगा बताओ, एयर कहाँ होगा, ये जो दिख रहा है तुमको पीला वाला पार्ट, यही सब एयर का वॉल्यूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से तीनों बॉल का वॉल्यूम को घटा देंगे, तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है सर। अब यहाँ पर समझोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल, ये करेंगे। क्या करने वाले हैं यहां पर समझना, सिलेंडर का वॉल्यूम में से एक बॉल का वॉल्यूम निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 बॉल है और माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ सर, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जैसे ही निकालेंगे तो क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ओके ओके सर, तो लिख देने का पाई आर स्क्वायर एच 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल मतलब स्क्वायर क्या होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत, 3 से 3 कट गया। अब यहां पर समझो, यहां जो हाइट है ये तो आपको मालूम ही नहीं है, तो हाइट यहां पर सोचना था, यही थोड़ा सा यहां पर ट्रिकी किया है क्वेश्चन सीबीएसई वालों ने। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हो भाई, देख यहां पर समझ आया, ये आर है तो ये भी कितना होगा आर, ये आर तो भी कितना होगा आर, ये आर तो भी कितना होगा आर, तो टोटल कितने आर हो गए 6 आर हो गए। हाँ कितना हो गया आर 6 आर 6 आर 6 आर 6 आर, तो हाइट इक्वल टू क्या हो गया, हाइट इक्वल टू 6 आर, 1 आर 2 आर 3 आर 4 आर 5 आर 6 आर, तो हाइट इक्वल टू 6 आर। तो हाइट को 6 आर के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू 6 आर। कोई दिक्कत नहीं, यहां क्या हो गया 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहां कितना आ जाएगा 6 पाई आर क्यूब 4 पाई आर क्यूब, माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर क्लियर सर, देखते जाओ 7 क्या है, ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर। तो आप लोग पढ़े थे कि ग्राफ जितने बार कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने जीरो होंगे, लेकिन हमसे जीरोज पूछ रहा है इसका, हमको नंबर ऑफ जीरो नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है जीरोज क्या होगा। तो जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वही हो गया जीरोज। तो यहां पर होता है एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, तो यहां पर एक्स एक्सिस को कहां कट रहा है -2 पर। ठीक है, और यहां पर कहां कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 2.5 पर, तो क्या आ जाएगा -2, 2.5 -2, 2.5 7 का बी होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक। देखो यहाँ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, हाँ ये बहुत सारे बच्चे को थोड़ा सा फंसा सकता है। ठीक है, बच्चे को थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लग सकता है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है इसको भी। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ए टेंजेंट पीटी हैज बीन ड्रॉन टू अ सर्कल, पीटी नाम का टेंजेंट है जो इस छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट है। ओके सर, एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है दोस्त छोटे वाले सर्कल का 3 सेंटीमीटर। ओके सर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल एट एंड बी इफ ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये पूरा ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ए बी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ओए इक्वल टू ओपी, क्या बोल रहा है कि जो ओए है, ओए और एपी इक्वल है। ओके ओके ओके, तो तुमसे पी क्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पी क्यू, पी क्यू क्या पूछ रहा है तुमसे पी क्यू, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो सकता है एपी प्लस क्यू है, पी क्यू इक्वल टू क्या हो सकता है पी ए प्लस ए क्यू, पी ए प्लस ए क्यू। हम यहां पर निकालना पड़ेगा, ये दोनों निकाल लेंगे तो पी क्यू हमारा फाइंड हो जाएगा। तो कैसे करोगे सुनोगे, यहां पर ये पूरा 8 है और ये देख रेडियस है, तो कोड को क्या कर देता है बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ये जो ए बी है वो बड़े वाले सर्कल का क्या है कोड है, तो जो टेंजेंट जा रहा है रेडियस जो जा रहा है वो कोड को क्या कर देता है बाइसेक्ट। ठीक है सर, तो ये पूरा 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देख यहां पर 90 डिग्री बनता है, यहां पर क्या बनाता है 90 डिग्री, तो फ्रॉम द बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ओए क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 3 4, तो ये कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 एपी कितना हो जाएगा, ये 5 तो ये भी कितना हो जाएगा 5, क्योंकि बोला था दोनों इक्वल है, बोला था क्योंकि दोनों इक्वल है। देखो यहां पर क्योंकि दोनों इक्वल है, तो 5 + 4 5 + 4 9 हो गया, 5 + 4 9 सेंटीमीटर हो गया। हाँ सर, क्लियर है। हाँ सर, पक्का से समझ में आ रहा है, देख रहा है थोड़ा सा ट्रिकी बना रहा है सीबीएसई वाले ने क्वेश्चन, हो सकता है नेक्स्ट ईयर इससे भी ज्यादा ट्रिकी बन ले रहा है भाई। तो जो क्लास 9 के बच्चे देख रहे होंगे वो थोड़ा शुरू से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 9th में क्या है, 9 क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर माइनस ए साइन स्क्वायर ए इस सेम एज। तो हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर सुनो सेक स्क्वायर ए -1 को हम लोग टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 1 + टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहां से क्या हो सकती है 1 को उधर भेज देंगे तो टेन स्क्वायर ए हो सकता है, टेन स्क्वायर ए यहां से क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, तो यहां से लिख देते हैं इसकी जगह पर टेन स्क्वायर ए। ओके सर, टेन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ओके ओके, अब देखिएगा टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन बाई कोस। हाँ सर लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 1 बाई कोस स्क्वायर ए। देखते हैं ऑप्शन है क्या कहीं, नहीं कोस स्क्वायर ए है, 1 बाई कोस स्क्वायर ए नहीं है। अच्छा सेक स्क्वायर ए है, तो इसको कर सकते हैं क्या 1 बाई कोस स्क्वायर ए क्या होता है बोलो तो सेक स्क्वायर ए क्या हो सकता है सेक स्क्वायर ए, कहीं ऑप्शन में है। हाँ तो ऑप्शन बी है। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इफ PQ इज अ टेंजेंट टू ए सर्कल विच सेंटर हो। ठीक है, PQ क्या है एक टेंजेंट है। ओके सर, एंगल POR कितना दिया हुआ है 65। तुमसे पूछ रहा है MTR मेजर ऑफ एंगल
पीटीआर 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 तुमसे ये पूछा जा रहा है, ये तुमसे पूछा जा रहा है क्या होगा, कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा समझेगा, देखोगे ये कितना होगा एंगल, ये मुझे बता ये कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। हाँ सर, अच्छा 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 अच्छा, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है लेकिन हमको ये एंगल मालूम नहीं है तो हम लोग नहीं निकाल सकते ऐसे, तो कैसे निकाल सकते हैं, और कोई आइडिया है? बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या, एस पी टी, हाँ सर दिख रहा है। तो अगर हम लोग को ये पता है, अगर ये किसी प्रकार से मालूम चल जाए तो हम लोग सम ऑफ होल एंगल ऑफ ट्रायंगल से कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। तो अगर ये 65 है तो क्या होता है, ये इसका आधा होगा, ये इसका आधा होगा, ये इसका आधा होगा, हम लोग पढ़े ना एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर किसी और पॉइंट का क्या होता है डबल, तो यहाँ पर वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, तो 65/2 हो जाएगा, मतलब 37.5 डिग्री आ गया। हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर। अब देखिएगा ये ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये हो गया 37.5, ये कितना हो गया 90, ये निकालना है। तो एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल पीटीआर इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल एस कितना है, एंगल एस कितना है, अभी आया 37.5, ओके सर। ये एंगल पी कितना है 90, ये निकालना है तुमको, पीटीआर इक्वल टू 180, इन दोनों को जोड़ेगा उधर भेज देगा, ठीक है। तो 90 और 30 120.7 हाँ, तो एंगल पीटीआर क्या हो जाएगा, एंगल पीटीआर कितना हो गया 180 माइनस 120.7 डिग्री, 120.7.5, इसको घटाएगा तो 60 हो गया और 60 और 3 63, इसको घटाएगा तो कितना आ जाएगा, इसमें क्या जोड़ेगी 90 आएगा, यहाँ 37, इसमें क्या जोड़ेगी 90 आ जाएगा, क्या 90 आ जाएगा, तो 57.5 ये 37.5 आ गया ना, ये पहले से 90 है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, तो ये 37.5 है, 37.5 में क्या जोड़े कि तुम्हारा ये बन जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़े, तो 96 को घटा देगा, 96 को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, अरे यार कहीं फंस रहेगा यहाँ 32.5 आएगा भाई। यहाँ पर क्या होगा, फ्लो में एक गलती होता है सबसे, तुम भी ये गलती कर सकते हो, फ्लो में गलतियां हो सकती है, चाहे सर रहे चाहे कोई रहे, ठीक है, लेकिन आपको उन्हीं गलतियों को सुधारना है। आंसर मेरा मैच नहीं हो रहा था, इसको डिवाइड करेंगे 32.5 डिग्री आएगा, ये पहले से 90 है, ये कितना आ गया 32.5, तो हमको इन दोनों का सम भी कितना चाहिए 90 चाहिए, हाँ सर 90 चाहिए, तो ये अगर 32.5 है तो ये कितना होगा, तो 90 में से 32.5 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 90 में से 32.5 घटा लेना, घटा दे रहे हैं, आ जाएगा तुम्हारा 62.5 डिग्री, कितना आ जाएगा 57.85 डिग्री, कितना आ जाएगा 57.5 डिग्री, 57.5 डिग्री। क्लियर सर, समझ आ रहा है। इस ट्यूशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हारा क्या हो सकता है, लेंदी हो सकता है, समझ में आया। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, इन द गिवन फिगर ए सर्कल इज सेंटर्ड 1,2, सर्कल का सेंटर यहाँ है, ओके सर। द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे लोग को थोड़ा सा लगा है, ठीक है, लेकिन मिड पॉइंट से बन जाएगा, कोनिक सेक्शन का सवाल है। देखिए अच्छा बता, ये यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y एक्सिस पर x वाला क्या होता है 0, हाँ सर होता है 0 होता है, और y का वैल्यू रहता है तो 0, y यहाँ पर बताएगा क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, हाँ सर ये समझ आया, दोनों लिख लिए। अब डिस्टेंस फार्मूला अगर लगाएंगे तो ही ना हमको डायमीटर पता चलेगा, डायमीटर कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से, लेकिन हम लोग जैसे ही डिस्टेंस फार्मूला से इसको फाइंड करना चाहेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से निकालना चाहेंगे तो अभी फंस सकते हैं, नहीं निकल पाएगा, क्यों, क्योंकि ना तो हमको x मालूम है ना तो हमको y का वैल्यू मालूम है, और x y के टर्म में यहाँ दिया हुआ नहीं है, नहीं समझा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेगा, तो मिड पॉइंट हम लोग क्या जानते हैं, देख इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ओके सर, ओके सर। अब यहाँ पर देख मिड पॉइंट से क्या जानते हैं, मिड पॉइंट वाला से हम लोग क्या जानते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ओके सर, ओके सर। x1/x2/2 जब इसको करेंगे x1 प्लस x2/2 तो क्या आएगा 1 आएगा, हाँ सर तो 1 आएगा, और इसको y1 प्लस y2 तो कितना आएगा 2 आएगा, ओके ओके सर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 = x1 प्लस x2/2, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 = y1 प्लस y2/2, ठीक है सर। अब x1 कितना दिया हुआ है, तो x1 दिया हुआ है तुम्हारा 0, और x2 कितना दिया हुआ है x, पुट करो यहाँ, x1 कितना दिया हुआ है 0 और x2 कितना दिया हुआ है x/2, 2 उधर चल जाएगा तो x = क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा वो देखते हैं, 2 यहाँ पहले से, 2 यहाँ पहले से, 2 यहाँ पहले से, तो 2 y1 कितना है, तो y1 है सर y, और y2 कितना है 0, और ये 2 अभी रहने देते हैं, ठीक है सर। ये 2 किधर आ जाएगा इधर, तो 4 हो जाएगा, तो y1 कितना आ गया 4 आ गया, तो x1 आ गया, x1 कितना आ गया, देख x का वैल्यू कितना आ गया, मतलब x2 का वैल्यू कितना आ गया, ये कितना आ गया 2 आ गया, और ये कितना आ गया वैल्यू, ये आ गया 4,
ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 4। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, हाँ से निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट x1 माइनस x2, तो क्या देगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके सर, क्या हो जाएगा यहाँ से 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा 16, 16 4 और 16, सही आ रहा है ना। कितना गया 20 आ गया, हाँ सर 20 आ गया। 20 को लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 तो क्या आ गया 2√5, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से 2√5। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, देख ले भाई स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, बढ़िया से मैच करो। ओके यहाँ तक देख लिया भाई, समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा दोस्त क्या है, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बीसी, ठीक है, डी किसके पैरेलल है बीसी के, एंड एसी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना, ये सब कुछ दिया हुआ है। एडी कितना दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है 1, एडी कितना दिया हुआ है 1, एडी कितना दिया हुआ है 1, और बीडी कितना दिया हुआ है लगभग 3 दिया हुआ है, और रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। और पूरा ये कितना दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ओके सर, ओके सर, तुमको ये फाइंड करना है, यही तुमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर समझेगा हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस अपॉन पूरा बाई बीपीटी, क्या हो जाएगा यहाँ से। अच्छा ये बता, ये 1 है और ये 3 है, तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है सर। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, एडी बाई ए बी, एडी बाई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बाई ए सी। हाँ सर, एडी कितना दिया हुआ है, तो एडी तुम्हारा दिया हुआ है 1, ए बी कितना दिया हुआ है 4, ए तुमको फाइंड करना है, ए सी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये कट रहा है क्या 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यहाँ आ जाएगा क्या 3/2 ए, तो क्या आ जाएगा इसको काटेंगे तो 1.5, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, है ऑप्शन, हाँ सर है। तो 12 का क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा। उसके बाद एक दोस्त क्या लिखा हुआ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो कौन सा ट्रू नहीं होगा। तो अगर तुम ध्यान से सबको देखोगे तो यहाँ पर हो रहा है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू क्या होता एंगल ई। ओके सर, उसके बाद देख मेरे भाई, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² हैज रियल एंड इक्वल रूट, रियल और इक्वल रूट, तो आपको k का वैल्यू फाइंड बताना है, किसका k का। तो रियल एंड इक्वल रूट, इसका मतलब क्या होगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। b कितना दिया हुआ है 8k, तो लिख सकते हैं क्या 8k का होल स्क्वायर, हाँ सर, माइनस 4 इंटू a कितना लिखेगा 9, c कितना लिखोगे 16 इक्वल टू 0। ओके सर, ये कितना आ जाएगा 64k², और इस सबको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 16, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 64 नीचे चल जाएगा, तो 4 इंटू 9 इंटू 16 बाई 64, ये कट रह गया 16 से 4 बार में, 4 से 4 क्या आ गया 9, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो k इक्वल टू क्या हो गया 3। क्या ये क्लियर है, हाँ सर। अब देखिएगा नेक्स्ट, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो आपको बताना है क्या होगा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, हाँ सर। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं सर। ओके सर, सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को कुछ ऑप्शन मिल रहा है इससे, नहीं मिल रहा सर। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर ए, हाँ सर। और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, साइन कहाँ चल जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए, यहाँ 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए कहाँ है यहाँ, तो 15 का ये हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, पक्का पक्का, ये सब सही हो रहा है क्या तुम्हारा, देख रहे हो मिला रहे हो, सही है कि कुछ गड़बड़ है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी कितना है 0, मतलब S10 कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ठीक है। ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन इसमें से सही है। तो S10 निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो 10/2 2a प्लस n माइनस n की जगह पर भी क्या लिख दोगे 10 माइनस 1 d इक्वल टू 0। सोचना कैसे, जो दिया हुआ है उसी से चलेंगे ना यार, S10 दिया होता तो S10 से चलेंगे। देखिएगा यहाँ पर 10/2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर 0, तो यहाँ से क्या बच गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 0। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब देखो क्या 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 ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, 2a इक्वल टू 9d दिख रहा है, यहाँ तो 2a प्लस 9d आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है। सी और डी में कुछ सही हो सकता है, तो सी और डी यहाँ से कैसे निकाले दोस्त, तो 2a को लिख सकते हैं क्या a प्लस a 9d, हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए a प्लस 9d क्या होगा a10, क्योंकि ऑप्शन में देखो a10 दिया हुआ है, तो हम लोग सोचे यहाँ सोचे तो a10 हो गया। ओके सर, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर a10 इधर रखा है, तो a10 हम लोग भी इधर रखेंगे, एक उधर भेज देते हैं, तो a10 इक्वल टू क्या है माइनस है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्लियर, ऐसे बनाना था दोस्त, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, देखना यहाँ पर बढ़िया से देखो सब समझ आएगा। अब यहाँ पर क्या है 2 डाइस आर रोल टुगेदर, 2 डाइस है, दोनों को रोल किए गए, द प्रोबेबिलिटी दैट, अच्छा 2 डाइस को रोल किया जाता है तो सिंपल स्पेस क्या बनता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी प्रकार से 2 1 यहाँ ऐसे ऐसे जाते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 6,
इसी प्रकार से यहाँ जाते रहेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 1, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 4 1, फिर क्या आ जाएगा 5 1, है ना, और फिर क्या आ जाएगा 6 1, और इधर डॉट 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 जाते जाएंगे तो क्या आ जाएगा 6,6। क्या क्लियर है? अब बता बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन इज एट मोस्ट 12, ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए 12, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए 12। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नीचे लिखते हैं हम लोग, है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होता है जिसका चाहिए फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यहाँ फेवरेबल आउटकम हो रहा है ज्यादा से ज्यादा 12 होना चाहिए, तो इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको सारा को लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 + 6 कितना होता है 12, तो इसमें सारा एलिमेंट आएंगे इसका, तो कितना हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी 36 और टोटल आउटकम भी कितने हैं 36, तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 ऑप्शन है, तो 17 का क्या सही होगा भाई, ए सही होगा। ठीक है सर। अब देखते हैं 18 क्या बोलते हैं हम बाबू, आर्क PQ सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल विच रेडियस दिस, ठीक है, तो एक सर्कल बना लिए, जैसे जैसे हो रहा है वैसे करते जा रहे हैं। PQ नाम का आर्क था, हाँ सर, P और Q नाम का आर्क था, यहाँ सेंटर बना लिए, ओके सर, ठीक है, सबटेंड एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, ओके सर, रेडियस कितना है 6.3 सेंटीमीटर, ओके सर, PQ कितना दिया हुआ है, PQR कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ओके सर। देन द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग जानते हैं कि ये निकालने का लेंथ ऑफ आर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है, PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या पढ़े हम लोग 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, यही पढ़े हम लोग। अब बताएगा PQ कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, 11 लिख, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.3, ओके सर, इंटू थीटा बाई 360, ओके सर, पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 7 से कितने बार हो जाएगा 9 बार में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। 9 से ये कितना हो जाएगा 40 बार में, ओके सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और कुछ कट रहा है क्या, 2 से कितने बार हो गया 20 बार में, ठीक है। 11 से 1 बार में, 11 से 2 बार में, ठीक है सर। अब जो बच गया उसको लिखते हैं, यहाँ से 1 आ गया, इधर कितना आ गया 2, और ऊपर में क्या बचा थीटा, ओके सर, नीचे में क्या बचा 10 इंटू 20, कोई दिक्कत 10 इंटू 20, ठीक है, 10 इंटू 20। और कुछ कट रहा है, हाँ सर, 2 से 20 कट गया 10 बार में, तो 10 इंटू 10 100, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 100 डिग्री, एक तो 100 डिग्री है, हाँ सर। तो क्या ये क्लियर है, समझ में आ रहा है, हाँ सर, कैसे किया जा रहा है, मास्टर कैसे कर रहा है, हाँ सर। 19 देख दोस्त क्या लिखा हुआ है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.2p, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितना है 0.2p, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 मतलब पूरा का पूरा आने का चांसेस उसी का, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा 1 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 0.2p p ग्रेटर देन 0, देन p कैन नॉट बी मोर देन 5, p कैन नॉट बी मोर देन 5, तो अगर p को 5 ले लेते हैं तो 0.2 इंटू 5 कितना आ जाएगा 1.0, तो ये तो सही बात हो रहा है। तो अगर p का वैल्यू ज्यादा लेंगे, 5 से ज्यादा लेंगे, मान लो 6 ले लेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 6 कितना हो गया 1.2, जो कि गलत कर दे रहा है। तो मतलब हमारा असर्शन बिल्कुल सही है, ओके सर, असर्शन सही है, करेक्ट है। रीजन देखते हैं, रीजन क्या है, तो हम लोग जानते हैं होने का प्लस नहीं होने का मिलकर कितना आता है 1, इसको उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा ये वाला चीज आ जाएगा, मतलब रीजन भी सही है। लेकिन असर्शन रीजन का सही एक्सप्लेनेशन बता रहा है क्या, नहीं, असर्शन रीजन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन होगा। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके सर। उसके बाद देखिएगा 20, बोला कि √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। असर्शन तो सही है, √3 √5 का सम क्या होता है इरेशनल नंबर, सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल आता है, ये तो गलत है ना यार, ठीक है। जैसे √2 + 3 और यहां ले लेते हैं क्या -√2, दो नंबर था, ये क्या है इरेशनल, ये भी क्या है इरेशनल, दोनों को जोड़े तो √2 से √2 कट गया तो क्या बच गया 3, तो ये तो रेशनल आ गया ना, ये तो बोला ऑलवेज इरेशनल, तो ये तो गलत हो गया। तो मतलब रीजन इज फॉल्स, ये वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब सी हो गया सही। क्लियर, समझ में आ रहा है बढ़िया से, ठीक है यार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या करना है, क्लियर समझ में आ रहा है दोस्त। अब देखिएगा क्या है, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब सुनना भाई, सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन जो था वो ट्रिकी था, ठीक है, हम मानते हैं इस बात को। सेक्शन बी में अब देखते हैं क्या क्या ट्रिकी क्वेश्चन रहा है, ठीक है, और क्या क्या सिंपल रहा है। सेक्शन बी में जनरली सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन ई जो है केस बेस, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी गया मेरे भाई, नहीं समझा तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। हो सकता है भाई थोड़ा सा देखते हैं इसमें, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसा से पढ़ करके ट्राई किया जाता तो नेक्स्ट मतलब आप लोग कर सकते थे यार। देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं, सेक्शन बी 21 से 25, तो क्या दिया होगा वो प्रूव करना है, इसको क्या करना है प्रूव करना है। LHS = RHS, ज्यादा किधर दिख रहा है इस चीज LHS तरफ, तो LHS को सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। तो क्या दिख रहा है बाबू 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा, तो हम लिख सकते हैं क्या इसको LHS में, LHS
LHS क्या कर सकते हैं, ए क्या LHS, टेन थीटा, हाँ सर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा, हाँ सर। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है सर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो लिख दूंगा यहाँ, हाँ सर लिख दीजिए, लिख दो टेन थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, ओके सर। और इधर क्या है सर, कोट थीटा बाई 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके सर, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा को क्या जानते हैं हम लोग, हमको यहाँ चाहिए 2 sin थीटा कोस थीटा, हमको इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करना होगा, साइन और कोस में हमको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो क्या कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्त, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट तो कर सकते हो, क्या कन्वर्ट कर सकते हो, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा, हाँ सर। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, ओके सर। इधर देख कोट थीटा को क्या लिख सकता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा, हाँ सर। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता है, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर, कोस थीटा से स्क्वायर कट गया, साइन थीटा से स्क्वायर कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा दोस्त क्या कि ये चीज कहां चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ओके सर। ऊपर में क्या आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा, हाँ सर। क्या ये 2 बार आ गया क्या, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, तो हो गया चीज, हाँ सर, तो हो गया ये 2 sin थीटा कोस थीटा, क्लियर। प्रूफ समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो ये इक्वल टू RHS और ये हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इजी हमको लग रहा है, ये हमको इजी लगा, आपको भी शायद इजी लगा होगा। ये देख अगर ये हार्ड लगा हुआ तो कुछ लोगों ने ये किया होगा, तो 10 स्क्वायर 30, तो 1 माइनस 2 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर, हाँ सर। सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45, तो सेक क्या होता है 1 बाई कोस, तो कोस 45 कितना होता है, तो कोस 45 होता है 1/√2। कोस 45 क्या होता है बाबू, कोस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो √2 ऊपर चल गया, मतलब √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा √2, तो √2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। सेक 45 डिग्री कितना होता है √2, सेक 45 कितना होता है √2, मतलब √2 का होल स्क्वायर। साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो √3/2 उसका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको देखते हैं बाबू, इसको देखते हैं क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम लोग, तो देखिएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिएगा क्या कर सकते हैं हम लोग कि 1 माइनस, हाँ सर 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या आ जाएगा -2, हाँ सर। यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2, 3/4, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट देखिएगा क्या हो सकता है यहाँ पर, समझेगा 1 -2/3, 1 -2, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सभी के नीचे 1 ले सकते हैं, 1 यहाँ भी 1, कितना नीचे आ जाएगा 3 आ जाएगा, हाँ सर। ऊपर में क्या आ जाएगा यहाँ 3 -2 -6, कोई दिक्कत समझ आ रहा है, देख 3 2 का 2 6 हो जाएगा, नीचे में क्या आएगा 3/4, हाँ सर। अब देखिएगा 6 2 8, 8 में से 3 गया 5, -5/3, -5/3, इधर क्या हो गया 3/4, ये 4 सबसे ऊपर, ये 3 इधर, तो कितना आ जाएगा -20/9, क्लियर समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आया, पक्का सर। तो -20/9 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिएगा 22 में क्या, अल्फा और बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। ऐसा जब भी आता है क्वेश्चन तो हम लोग क्या निकालते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको करेगा तो क्या आएगा, देखते हैं यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई कर लेगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा। ये कैसे हुआ, तो देख एलसीएम लेगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ बीटा है तो अल्फा भी बनाना है तो अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा नीचे भी और ऊपर भी, तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। यहाँ बीटा बनाना है तो बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी बीटा, तो क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, हाँ। अब आगे देखिएगा दोस्त, इसमें क्या कर सकते हो मेरे भाई, ये जैसे आया तो अब तुम इसका वैल्यू ला सकते हो, कैसे ला सकते हो, देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन होता है हम लोग वही निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यहाँ -b क्या है, b -16 है, तो क्या आ जाएगा +16, a कितना है 5, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, -10/5, कितना आ जाएगा -2। यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब तुमको वैल्यू फाइंड करना है इसका ना, क्या कर सकते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका तुम लोग जानते होगे क्या, a² + b²। अच्छा बता, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है तुम्हारा a² + b² -2ab, हाँ सर होता तो है। तो यहाँ देख ले भाई, इसको इधर भी देंगे तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, +2ab, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाए, हाँ सर, तो क्या देगा -2ab और ये क्या हो जाएगा a² + b², हाँ सर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अल्फा² + बीटा स्क्वायर जो है क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। तो कर दें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हो, अल्फा² बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हो, ये चीज लिख सकते हैं, हाँ सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ओके सर। यहाँ क्या लिखेगा नीचे में अल्फा बीटा,
ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब बता अल्फा प्लस बीटा कितना आया 16/5, तो लिख दे यहाँ। हाँ सर लिख दीजिए, तो लिख देने का 16/5 का होल स्क्वायर। ओके सर। 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है -2। ओके सर। अल्फा इंटू बीटा कितना है, वापस से -2, पहले से था हाँ -2। कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या कर सकते हो सर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ +4, हाँ नीचे में -2। कोई दिक्कत नहीं सर। एलसीएम निकालोगे, हाँ सर एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा सर। तो एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 25 से, तो क्या आ जाएगा नीचे में एलसीएम 25, 256, 100/-2। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा 356, नीचे में 25, -2, नीचे में कुछ नहीं तो 1, सबसे ऊपर चलेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 356/-20। इसको और काट करके मिनिमाइज कर लेगा, आंसर आ जाएगा। क्या ये क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ सर ठीक। देख लो ये बनाया था, आंसर मैच हो रहा है, पॉज करके देख ले भाई सही है कि नहीं। अब ये आ गया तुम्हारा किससे, वही सिमिलरिटी से। तो कैसे करेगा इसको, कैसे करोगे इसको तो समझना, पहले जो दिया रहता है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ दिया हुआ क्या है दोस्त, देखिएगा DEFG स्क्वायर, DEFG स्क्वायर। ओके सर। तो स्क्वायर में सारा एंगल कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिमिलरिटी में एंगल का खेल है। किसका खेल है, एंगल का, तो हम इसलिए एंगल मार्क कर लिए 90 90 90। हाँ सर कर लिए। अब तुमसे पूछ रहा है क्या, एंगल ए कितना दिया है 90 डिग्री, ये भी कितना दिया है 90 डिग्री, ठीक है सर। हमको ये चीज को प्रूव करना है, AG इंटू DG, AF इंटू DB। तो हम कैसे सोचेंगे वो समझ। AG दिया हुआ है, DG ठीक है दिया हुआ है, AF दिया हुआ है, DB दिया हुआ है। तीन दो ट्रायंगल का बात हो रहा है, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का बात हो रहा है। तो हम लोग यही दोनों ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा दोस्त, तो सुनेगा यहां पर समझेगा। हम लोग ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल में देखिएगा क्या कि एंगल A और एंगल D कितना 90 डिग्री है क्या सर? हाँ सर। एंगल A इक्वल टू एंगल GDB, GDB कितना हो गया 90 डिग्री सर। ओके सर। आगे देखिएगा ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ये दोनों बराबर होंगे क्या? कैसे सर बराबर होंगे? तो देख भाई स्क्वायर के अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल। हाँ सर पैरेलल तो होते हैं। तो इसको इधर बढ़ रहा है, हाँ सर बढ़ रहा है, और ये क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो ऊपर ये भी है ऊपर ये भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 1 का नाम क्या है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया क्या सर? हाँ सर। इसलिए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का नाम लिखिएगा? AGF। इसलिए ट्रायंगल AGF सिमिलर होगा किसके ट्रायंगल के बाबू? तो AGF तो यहाँ DBG के बाय AA से नेमिंग करते समय ध्यान देना, ठीक है सर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से लिख सकते हैं क्या CPCT से, इसी से CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं? AG बाय DB, हाँ सर लिख सकते हैं। उसके बाद GF बाय BG, हाँ सर लिख सकते हैं। उसके बाद AF बाय DG, हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहां से समझोगे क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो दिया क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ हमको लाना क्या AG इंटू DG, तो AG इसमें है और DG यहाँ है। अच्छा ठीक है सर। AF और DF, AF यहाँ है और DB यहाँ है, तो हम लोग इन दोनों को देखते हैं। तो इन दोनों को देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं AG बाई AG, यहाँ DG को इधर में दे क्या, क्योंकि हमको वही प्रूफ में चाहिए, तो AG इंटू DG। और यहाँ से हम DB को उधर में दे क्या, देखते हैं हमको उसको ऐसे चाहिए, तो AB AF इंटू DB। हमको इसका कोई काम नहीं था, हमको इसका कोई काम नहीं था, हमको इसको और इसको ध्यान में देखना था। तो हम लोग देखें AG DG को इधर भेज दिया, तो AG इंटू DG और DB को उधर भेज दिया, तो ये आ गया, प्रूफ हो गया। क्या ये क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। जो बोल रहा था प्रूफ कर चाहिए, हाँ सर। अब नेक्स्ट देखिएगा दोस्त क्या करना है, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, बढ़िया से समझते हैं क्या करना है। देखिए वेरीफाई दैट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, तो वेरीफाई दैट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0। तो रूट्स 0 मतलब आर इक्वल, रूट्स क्या है इक्वल, ये हमको वेरीफाई करना है, ये हमको क्या करना है वेरीफाई। तो ये इक्वल वेरीफाई मतलब इक्वल क्या होता है रूट्स, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर इस चीज को b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 प्रूव कर दिए तो हो जाएगा ये चीज। अब बताएगा ये क्या है दोस्त, तो ये है a, ये क्या है दोस्त, तो ये है b, और ये क्या है दोस्त, तो ये है c, ABC। हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर। अब यहाँ पर समझिएगा b कितना दिया q माइनस r, तो लिखने का यहाँ q माइनस r का होल स्क्वायर। हम लोग LHS ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं, LHS को सॉल्व करके हमको RHS 0 कर देना है, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करके अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे वेरीफाई हो चुका। तो q माइनस r का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। -4 a की जगह पर क्या है दोस्त, a की जगह पर p माइनस q है, लिख दें यहाँ पर, ठीक है सर। c की जगह पर क्या है r माइनस p इक्वल टू 0। अब यहाँ पर समझेगा दोस्त कि इसका तो यूज करना होगा ना दोस्त, ये तो दिया हुआ है कुछ, तो इसका कुछ यूज होगा।
उसका कुछ यूज होगा, तो क्या यूज है, क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो आर आएगा, ठीक है, पी क्यू आर आएगा। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए क्या, यहाँ पर क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टू पी माइनस आर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टू पी माइनस आर, और उस क्यू का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, क्यू कर दे, ताकि हमारा कम से कम वेरिएबल में रहे, नहीं समझा, कम से कम वेरिएबल में रहे, ठीक है सर। तो क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टू पी माइनस आर, क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टू पी माइनस आर, ओके सर, माइनस आर का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4 पी जैसे वैसे रहने देंगे, क्यू की जगह पर क्या लिखे, टू पी माइनस आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ टू पी, वहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ओके सर, आर माइनस पी का इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, टू पी माइनस टू आर इक्वल टू 0, माइनस आर क्या हो जाएगा, माइनस 2 आर, माइनस 4 हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पी माइनस टू पी क्या हो जाएगा, माइनस पी प्लस आर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, आर माइनस पी इक्वल टू 0, ओके सर। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ देखो तो भाई टू कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो लेकिन जब बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर होकर बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4p माइनस आर का होल स्क्वायर, ओके सर, टू कॉमन आ गया तो टू स्क्वायर होकर आएगा बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर भी 4 है, लेकिन यहाँ है माइनस पी प्लस आर, जबकि यहाँ क्या पी माइनस आर, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, माइनस पी आर ऐसे कुछ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या, माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या, तो अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा आर माइनस पी, सॉरी क्या हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी प्लस हो जाएगा और आर माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन लिए तो एक माइनस आ गया बाहर, हाँ सर। यहाँ पर से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी माइनस आर यहाँ भी हो जाएगा, और माइनस 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 यहाँ से निकला, माइनस यहाँ से निकला, तो ओवरऑल क्या निकला, प्लस हो गया, ओके सर, इक्वल टू 0, और यहाँ क्या था 4 था तो 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर समझेगा, इसको लिख सकते हैं पी माइनस आर का होल स्क्वायर, हाँ सर, तो 4 पी माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पी माइनस आर का होल स्क्वायर। और थोड़ा सा हम लोग गलती करते आ रहे थे, क्या ये 0 नहीं लिखना हमको, तो ये 0 वेरीफाई करना ना दोस्त, हाँ सर, हमको 0 क्या करना है, वेरीफाई, तो ये 0 इधर लिखते आना मूर्खता है यार, यहाँ 0 नहीं लिखना है, 0 नहीं लिखना है, ठीक है, हो गया। अब ये देख कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा सर, तो ये जैसे ही आ गया 0 तो इक्वल टू आर एच एस है, हाँ तो वेरीफाई हो गया, क्या हो गया ये वेरीफाई, क्या क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हो गया सर, समझ में आ गया सर। अब आगे देख क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव करना है कि ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर √5 इरेशनल, तो ये तो सिंपल सा सवाल है जो कि बन जाता है, तो भी हम बता दे रहे हैं क्या होगा, इसको लेट ले लेंगे, लेट 2 + 3√5 इज एन रेशनल नंबर, इसको मान लेते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड से कर लेंगे रेशनल नंबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 + 3√5 इक्वल टू p/q, है ना, वेयर p and q आर इंटीजर, वेयर p and q आर इंटीजर एंड को प्राइम, इंटीजर भी हैं और क्या है को प्राइम है, ओके सर। अब उसके बाद क्या करते हैं, रेशनल जो √5 है इसको इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3√5 है, पहले 2 उधर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा p/q -2, अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा p - 2q/q, फिर 3 उधर चल जाएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा p - 2q/3q। तो अब यहाँ पर देख ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो सब इंटीजर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इधर वाला क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, जबकि इधर क्या है इरेशनल नंबर, तो लिख देंगे दिस कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, सो दिस इज एन इरेशनल नंबर, लिख देंगे, बात खत्म। ये क्या है, इधर क्या हो गया रेशनल नंबर, जबकि ये क्या है इरेशनल नंबर, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, प्रूव कर दिए। अब देखिए यहाँ पर बी नंबर क्या है, इफ द एचसीएफ ऑफ 210 and 55 इज एक्सप्रेस एज 210, ठीक है, ये ए हो गया। अब बी देख क्या करना है, बी क्या लिखे हुए, तो बी में है एचसीएफ 210 और 55 का इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले 210 और 55 का एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो 210 2 से जाएगा कितने बार में, एक बार में, 0 बार में, 5 बार में, फिर 5 से कितने बार में जाएगा 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में, और 7 से 1 बार में। अब यहाँ पर देखते हैं 55, तो 55 कितने बार में जाएगा, 5 से 11 टाइम्स में, 11 से 1 टाइम्स में, हो गया। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा बाबू, एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, है ना, एचसीएफ क्या होता है सबसे कॉमन, तो कॉमन दोनों में क्या है 5 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 5, एचसीएफ क्या हो जाएगा 5, तो एचसीएफ क्या हो गया दोस्त, एचसीएफ हो गया सर 5, एचसीएफ क्या हो गया 5। तो अगर एचसीएफ 5 है, लेकिन ये बोला है कि इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग भी उसे लिख लेते हैं, तो लिख रहे हैं यहाँ पर एचसीएफ = 5, क्योंकि एचसीएफ यहाँ क्या दिया हुआ है 210 into 5 + 55 m = 5, ओके सर। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में से 5 कॉमन निकल सकता है क्या सर, 5 कॉमन निकल सकता है क्या सर, ठीक है, हाँ सर निकल सकता है, ये हाँ 5 कॉमन निकल गया, तो 5 निकल गया, तो यहाँ से क्या बच गया 210, और यहाँ से क्या बच गया 11m, ओके, = 5 से 5 कट गया, क्या बच गया उधर 1 बच गया,
ओके, अब क्या कर सकते हैं, 210 को उधर भेज दूँ, हाँ सर 210 को उधर भेज दीजिए। तो 210 को जैसे ही मैं उधर भेजूंगा, मतलब क्या गया 210 प्लस 11m इक्वल टू 1। ओके, 11m इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 200, 1 माइनस 210, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11m इक्वल टू माइनस 209। अब यहाँ 11 से कट जाएगा, हाँ सर, तो m इक्वल टू क्या हो गया माइनस 209/11, कितने बार हो जाएगा, तो ये जाएगा तुम्हारा 19 बार में, माइनस 19 बार में। तो m इक्वल टू क्या हो गया माइनस 19, m इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 19। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है, हाँ सर, क्लियर क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ जाओ इसको अच्छे से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है दोस्त, सेक्शन सी में आ गए, किस में आ गए, सेक्शन सी में। इसको समझते हैं क्या हो रहा है। टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम हीट ए शेड ऑफ आयरन रड्स कवर्ड विथ ग्रीन क्लॉथ इज मेड। ठीक है, क्या हो रहा है, टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम हीट ए शेड ऑफ आयरन रड्स कवर्ड विथ ग्रीन क्लॉथ इज मेड। द लोअर पार्ट ऑफ द शेड इज अ क्यूबॉइड माउंटेड बाय ए सेमी सिलेंडर as shown in the figure. Find the area of the cloth required to make this shade if the dimension of the cuboid are this. तो क्यूबॉइड का डायमेंशन दे दिया 40, 25 और 16। ओके सर, लेकिन देख अब ये जो हम लोग बना रहे हैं शेड, ठीक है, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें नीचे का यूज एरिया नहीं हो रहा है और ऊपर में भी क्यूबॉइड में ऊपर का नहीं हो रहा, ऊपर से क्या है, कैसा है, सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, ऊपर से कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो हमको से पूछ रहा है क्या कि इसको बनाने के लिए कितना हमको एरिया चाहिए, कितना हमको एरिया लगेगा, फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक दिस शेड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर देख क्या यूज हो रहा है, तो हमको सिलेंडर जो है अगर ऐसे रहता पूरा, देखिए यहां सिलेंडर भी पूरा होता, लेकिन यहां पूरा नहीं है, आधा यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, आधा, हाँ सर आधा यूज हो रहा है सिलेंडर का। ओके सर, आधा यूज हो रहा है, ठीक है सर। और इसका क्या यूज हो रहा है, चारों वाल्स केवल यूज हो रहे हैं, चारों वाल्स यूज हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को क्या निकालना होगा, इसका LSA ऑफ क्यूबॉइड, और ऊपर वाला का क्या निकलेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को 2 से डिवाइड कर देंगे। वापस है देखो, पूरा एरिया ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्लॉथ क्या होगा, एरिया ऑफ क्लॉथ, कितना क्लॉथ चाहिए आपको, तो आपको क्लॉथ चाहिए LSA ऑफ क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, उतना चाहिए, क्योंकि आधा ही दिख रहा है ना, ऐसे है, बात समझ आ रहा है, हाँ सर। आगे का भी यूज हो रहा है, पीछे का भी वो यूज हो रहा है, कपड़ा से तो ढका हुआ है ना, ये देख, ये भी कपड़ा से ढका हुआ है, इधर भी कपड़ा से ढका हुआ होगा, तो मतलब ये भी निकालना है, मतलब TSA का आधा होगा, ठीक है सर। अब LSA ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला LSA ऑफ क्यूबॉइड का 2 × L + B × H, हाँ सर। TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है दोस्त, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो सर उसका होता है 2πr, क्या होता है 2πr r + h, यही होता है सर, हाँ सर, 2πr और r + h होता है सर, ठीक है सर। नीचे डिवाइडेड बाय 2, ओके सर, 2 से 2 कट गया सर। अब यहाँ पर समझेगा, हाइट हमको सिलेंडर का मालूम नहीं है और ना हमको रेडियस मालूम है, तो अगर देखिए पूरा अगर 14 है, तो ये भी क्या होगा 14, हाँ सर 14, तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 14/2, मतलब कि 7 सेंटीमीटर, हाँ सर समझ में आया, रेडियस कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। और इसका हाइट, रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना होगा, इसका हाइट देखो, इसके बराबर होगा क्या, ये 25 है, ये भी कितना होगा 25, तो हाइट कितना हो जाएगा 25। बात समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है, हाइट कितना होगा 25, क्योंकि ये 25 है, ये भी कितना होगा 25। ओके सर, अब यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 × L कितना दिया हुआ है, तो लेंथ दिया हुआ है 25, ठीक है, ब्रेथ कितना दिया है 14, ओके सर, और हाइट कितना दिया हुआ है क्यूबॉइड का 16, ओके सर, प्लस पाई 22/7, ओके सर। आर कितना लेगा, तो आर लेगा तुम 7, यहाँ है आर 7 लोगे, फिर 7 प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 25। क्लियर सर, 7 से 7 मर गया, कट गया, जो बोलना बोल सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 दूनी 2 × इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 39 × 16, हाँ सर, प्लस ये क्या जाएगा 22, ओके सर 22, और इधर कितना हो गया 32। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। 16 × 2 कितना होगा 32, तो लिख सकते हैं क्या 32 × 39, 22 × 32, हाँ सर, 32 कॉमन, तो 32 कॉमन निकाल दिए, यहाँ से क्या बच गया 39 + 22, ठीक है सर। तो 32 × कितना हो जाएगा 32 32 9 2 11 का 1, ठीक है, और 2 3 5 और 6 61। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, हाँ सर कर ही दीजिए सर आप ही, 32 × 61, 1 2 2 1 3 3 6 2 12 बच गया 1 6 18 और 119। कोई दिक्कत नहीं सर, 2 5 9 1 1952 आ गया आंसर, 1952 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्या
मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है भाई, क्लियर है? कितना सही हुआ कमेंट में जाके बताओ यार, कौन कौन सही हो रहा है तुम्हारा, आंसर मैच कर रहा है, कितना सही हुआ वो कमेंट में जरूर बताएगा दोस्त, कितना सही हुआ थोड़ा हम जानते हैं। मतलब अगर जिसका अच्छा रहेगा वो प्लीज कमेंट में जाकर अपना बताएंगे कितने नंबर तक आ सकता है, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या करना, लग रहा है कि ये इजी था थोड़ा सा, मतलब हम लोग थोड़ा सा घबराहट में वहां पर हो सकता है कि परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर अभी तक तो मॉडरेट लग रहा है, नहीं मतलब मॉडरेट थोड़ा सा हार्ड जैसा कुछ कुछ क्वेश्चन है, बाकी सब तो मॉडरेट रहा है अभी तक, सेक्शन सी तक। सेक्शन ई में देखते हैं कैसा है, वो भी देखते हैं हार्ड है कि मॉडरेट है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, और देखिएगा इसको भाई क्या है यहाँ पर, इसको देखना यहाँ पर क्या है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर आर 5√2 एंड 10 सेंटीमीटर। तो इंटरनल रेडियस कितना है इसका हेमिस्फीयर का 5√2, तो आर एच कितना है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है इंटरनल 5√2, हाँ सर। एक्सटर्नल रेडिया कितना है हेमिस्फीयर का, तो 10 सेंटीमीटर, ओके सर, ठीक है सर। एक कोन ऑफ हाइट, हाइट ऑफ कोन कितना है, तो हाइट ऑफ कोन कितना है, हाइट ऑफ कोन 5√7, ओके सर, सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कोन कितना है, तो 5√2, ठीक है। अब तुमको क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या पार्ट आएगा, तो ये आएगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, क्या आएगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर आएगा, क्या आएगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ये आएगा, ठीक है सर। एरिया ऑफ रिंग आएगा, ये देख ये आएगा, है ना, ये आएगा, ये आएगा पीला वाला पार्ट, और एक ये होगा, यही ना होगा, हाँ सर यही होगा। तब इसको कैसे निकालोगे, देख तो बात समझना यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन जैसे निकालना चाहोगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहोगे इस ऑब्जेक्ट का, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकलेगा, हाँ सर, प्लस क्या लिखोगे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर के बाद, सीएसए ऑफ ये एरिया ऑफ रिंग, ये वाला शेडेड पार्ट, इसको एरिया ऑफ रिंग बोलते हैं, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, ठीक है, हाँ सर। उसके बाद एक सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है सर। अब देखो सभी पाई के टर्म में लिखना है, हाँ सर। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कैसे आएगा, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला मालूम है, 2 पाई। अब बताइए यहाँ पर कैपिटल आर ले या स्मॉल आर, स्मॉल आर या कैपिटल कौन से ले, तो बाहर वाला दिख रहा है तो बाहर वाला लेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर, ओके सर। एरिया ऑफ टू रिंग, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग कैसे होगा, देखो तो एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालोगे, तो एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए क्या करोगे हम लोग, एरिया ऑफ रिंग कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ रिंग निकलेगा बाहर वाले में से अंदर वाला का एरिया माइनस कर देंगे, बाहर वाला में से एरिया, देख ये सर्कल है, हाँ सर सर्कल है, एक और सर्कल है, हाँ सर एक और सर्कल है, ठीक है, एक और सर्कल है, ठीक है सर। हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए, बाहर वाले में से अंदर वाले का एरिया माइनस कर देंगे, बाहर वाले में से अंदर वाले का एरिया माइनस कर देंगे, बाहर वाले का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, तो निकल जाएगा, हाँ सर निकल जाएगा, तो निकाल लो, ऐसे ही पुट करेंगे लोग, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ओके सर। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ पर समझना कौन का एल नहीं दिया हुआ है, एल नहीं दिया हुआ है, तो एल कैसे निकालोगे, देख सारा चीज तो दिया हुआ है, देख पाई तीनों में कौन है, पाई कॉमन निकाले, पहले पाई कॉमन निकाली, यहाँ से क्या बच गया 2 कैपिटल आर स्क्वायर, हाँ सर, फिर यहाँ आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर 2 आर कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ से क्या बच गया आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू भी पुट करते चले, क्या वैल्यू पुट करते चलते, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, तो कैपिटल आर का वैल्यू है 10, तो 2 × 10 का स्क्वायर, ओके सर। यहाँ पर पाई बाहर चल गया, आर बच गया तो 10 का स्क्वायर, ओके सर, माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 5√2, तो 5√2 का होल स्क्वायर, ओके सर, प्लस पाई का वैल्यू, पाई तो बाहर चल गया, आर कितना है कोन का 5√2, ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ 5√2, लेकिन एल मालूम नहीं है, एल निकालना पड़ेगा दोस्त। तो एल क्या होगा देखिएगा यहाँ पर, इसका एल कैसे निकालेंगे, तो एल इक्वल टू क्या होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ है तुम्हारा 5√2, 5√2, तो एच कितना दिया हुआ है, तो एच दिया हुआ है 5√7, 5√7 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 50 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 5 के 100, 25, 7, यही होगा, देख लें यहाँ पर। यहाँ पर करेंगे तो क्या जाएगा, छोड़ना इसको अच्छा से आराम से करते, देखिए 25 × 2, यहाँ से करेंगे तो क्या जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 × 7, ठीक है, 25 कॉमन, हाँ सर 25 कॉमन, तो 25 बाहर आ गया, यहाँ से क्या बच गया 2 + 7, ओके सर, 25 12 कर 5, 2 + 7 12 कर 3, 15 हो गया, हाँ सर। तो एल कितना आ गया 15, तो 15 यहाँ पुट कर दे क्या सर, हाँ सर पुट कर देते हैं, क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर क्लियर है। अब आगे देखिएगा दोस्त क्या करना है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये हो गया 200, ओके, 10 का स्क्वायर 100, ओके सर। यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 5 का स्क्वायर 25, 50, ठीक है, 50 हो गया। यहाँ पर 15 × 5 75, 75√2, तो 75√2, 15 5 75, 75√2, √2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.4, 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 14 5 जो कितना होता है 70, बच गया कितना 7, ठीक है। 14 7 जा 98 और 7 105, ठीक है, पॉइंट एक डिजिट में पॉइंट है तो एक डिजिट यहाँ हो गया, ये कैसे हो रहा समझो ना,
75 √ 2, 75 √ 2 उसको हम ऐसे कर दिया, ठीक है। 105 आ गया, कितना आ गया 105, 105 लिख दें यहाँ, हाँ सर लिख दीजिए 105। अब उसके बाद देखोगे दोस्त क्या करना है, समझेगा। 200 + 300 कितना हो गया, 200 + 100 कितना हो गया 300, 300 में 250, ठीक है 250 और 105, 355 पाई, 355 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्या क्लियर है, समझ में आ रहा है, पक्का पक्का सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा हुआ है, एक बैग है जिसमें 30 बॉल्स हैं, आउट ऑफ विच m नंबर ऑफ बॉल्स आर ब्लू इन कलर, ठीक है। एक बैग था, हाँ सर बैग था, उसमें कितने बॉल्स थे 30 बॉल्स थे, कितने बॉल्स थे 30 बॉल्स थे, ठीक है। उसमें से m नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, ब्लू कलर के थे, क्या थे ब्लू कलर के थे। m नंबर ऑफ बॉल्स क्या है ब्लू कलर से, तो कुछ कुछ ब्लू कलर के होंगे बॉल, ओके सर ओके सर, कुछ कुछ ब्लू कलर के होंगे। टोटल कितने बॉल हैं 30 बॉल्स हैं, ठीक है। आगे देख क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज नॉट ब्लू, इज नॉट ब्लू, इज नॉट ब्लू। अच्छा पहले बता ब्लू निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी, ब्लू कितने बॉल हैं ब्लू बाय टोटल, ब्लू कितने हैं बाय टोटल, ब्लू कितने हैं बाय टोटल, तो ब्लू निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स क्या हो जाएगा, तो कितने बॉल्स है ब्लू का बॉल्स कितने हैं एम है, कितने ब्लू बॉल्स हैं, रुक जा ये एम नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है, ठीक है। एम नंबर ऑफ क्या है ब्लू बॉल्स, एम नंबर ऑफ क्या है ब्लू बॉल्स, एम नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, और टोटल कितने हैं, तो टोटल है आपका 30, टोटल कितने हैं 30, उसमें से एम क्या है ब्लू बॉल्स, तो एम बाई 30 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे देखिएगा मेरे भाई, एम बाई 30 क्या है ब्लू बॉल्स, तुमसे पूछा है ब्लू ना होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, पूछा है नॉट ब्लू, तो क्या हो जाएगा, टोटल क्या होता है ब्लू प्लस नॉट ब्लू, ब्लू प्लस नॉट ब्लू, ब्लू प्लस नॉट ब्लू, हम लोग क्या जानते हैं ब्लू प्लस नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, तो हमसे ब्लू वाला निकालनी है, तो नॉट ब्लू होने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा, इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर नॉट ब्लू बॉल्स क्या हो जाएगा 1 माइनस m बाई 30, तो यहां से क्या आ जाएगा 30 वहां गया ऊपर में, तो क्या आ जाएगा 30 माइनस m बाई 30, खत्म, यही हो गया, ठीक है सर। इफ 6 मोर बॉल्स आर एडेड इन द बैग्स, अब बोल रहा है कि 6 बॉल और एडेड किए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल विल बी 5/4 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इन द फर्स्ट केस। मतलब क्या बोल रहा समझना, यहाँ पर समझना, अगर 6 बॉल और ऐड कर दिए, फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, अगर 6 बॉल और ऐड कर दें तो 6 बॉल और ऐड कर देंगे तो बैग में, अब सेकेंड कंडीशन में बताना बैग में कितने बॉल्स हो जाएंगे, तो अब हो जाएंगे 36 बॉल्स, ठीक है। टोटल बॉल कितने हो जाएंगे 30 बॉल। अब ब्लू बॉल्स कितने हो जाएंगे, m + 6 हो जाएंगे ब्लू बॉल्स कितने हो जाएंगे m + 6 क्या हो जाएंगे ब्लू बॉल्स, m + 6 क्या हो जाएंगे ब्लू बॉल्स, ठीक है सर, देखते रहना, ठीक है। m + 6 क्या हो जाएंगे, m + 6 क्या हो जाएंगे ब्लू बॉल्स, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, समझना अब यहाँ पर, समझना। अब क्या बोल रहा है कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल्स, अब क्या है यहाँ से क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल्स, यहाँ पर पीडीएस भी, अब यहाँ पर ब्लू बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा m + 6 बाई 36, m + 6 बाई 36, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल यहाँ पर 5/4 टाइम्स हो जाएंगे किसके, जो हम लोग यहाँ वाले की, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल्स अभी का ब्लू बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/5 टाइम्स इनटू शुरू वाला अभी पीडीएस भी मान लेते हैं उसका पीबी, ठीक है 5/4 ना सॉरी बाबू, ठीक है। देखिएगा यहाँ 5/4 और ब्लू बॉल, तो यहाँ पर होता है पीबी कितना लिखे थे हम लोग, पीबी कितना है, तो पीबी है सर यहाँ पर कितना m/30, पीबी कितना है m/30, तो यहाँ लिख दूंगा 5/4 m/30, हाँ सर लिख दिया। और यहाँ पर कितना है पीडीएस भी m + 6 बाई 36, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर देखिएगा 4 से 36 कितने बार में गया 9 बार में गया, हाँ सर। और कुछ कट रहा है नहीं सर, 3 से 3 बार में, 3 से 10 बार में, ठीक है सर। और कुछ कट रहा है, हाँ सर 5 से 10 कितने बार में गया 2 बार में सर, ठीक है कितने बार में गया 2 बार में, कितने बार में गया 2 बार में, ठीक है सर। तो यहाँ से अब क्या आ गया दोस्त, तो यहाँ से आ गया m + 6 बाई 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा m/2, क्रिस क्रॉस कर दे क्या, हाँ सर। तो क्या आ जाएगा यहाँ क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 2m + 12 और इधर क्या आ जाएगा 3m, कोई दिक्कत, 3m को उधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा 12 = 3m - 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा m, तो m इक्वल टू कितना आ गया 12, मतलब ब्लू बॉल्स कितने थे तो 12 थे, कितने थे 12, ये क्लियर है, समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लो अच्छा से, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्त क्या लिखा हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर
विच डिवाइड 764 एंड 119 लिविंग रिमाइंडर 8 है। सबसे इजी, क्या करना है, लिविंग रिमाइंडर ये ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो मतलब 764 से पहले 8 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 756, 1198 से क्या माइनस कर लो 10, तो कितना आ जाएगा 1188। हाँ सर, हाँ 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 हाँ, इससे क्या माइनस कर लेंगे 8, और इससे क्या माइनस कर लेंगे 10। ठीक है सर। अब उसके बाद क्या निकालना हमको, एचसीएफ निकालना, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 756 का, तो 756 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कितना जाएगा 3 बार में, फिर 115 7 बार में 8 बार में, फिर 2 से कितने बार हो जाएगा 1 बार में 8 बार में 9 बार में, फिर 17 से जाएगा कितने बार में 17 बार में, 17 से कितने बार जाएगा 1 बार में। अब इधर आते हैं 1188, 2 से कितने बार में जाएगा, तो 2 से जाएगा कितने बार में, कितने बार में, कितने बार में, 2 से 5 बार में, ओके सर, 9 बार में, 4 बार में, 2 से कितने बार जाएगा 2 बार में, 9 बार में, 7 बार में। अब 9 7 16 2 18, 2 से 3 से जाएगा, 3 से कितने बार में 9 बार में 27, 9 बार में, 3 से 33 बार में, 3 से 11 बार में, 11 से 1 बार में। कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यार, 3 7 8, 2 से फिर काटे 1 8 9, 7 का स्क्वायर, अरे यार ये गलत हुआ, देख यहाँ पर ये गलत हुआ है 17 का स्क्वायर 289 होता है ना कि देख, यही चीज तुम भी गलती कर सकते हो है ना, तो सोचा करो क्या गलती हो रहा है, ये बस कला है सीखने का। देख यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 9 8 17 और 18, तो 3 से जाएगा, 3 से कितना बार में 6 बार में, 3 बार में, 3 से कितना बार में जाएगा 21 बार में, 3 से कितने बार में जाएगा 7 बार में, 7 से कितने बार जाएगा 1 बार में। देख रहा खुशी जब सॉल्व करते हैं तो खुशी होती है। देख बता 756 को क्या लिख सकते हैं, तो 756 को लिख सकते हैं 2 कितने बार आया 2 बार, तो 2 का स्क्वायर, हाँ सर। 3 कितने बार आया 3 बार, तो क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ओके सर। इंटू 7 कितने बार आया 1 बार, तो 7 का पावर 1, ओके सर। 11 8 8, इसको भी देख ले 594 297, 2 से 3 से 99, 3 से 33, 3 से 11, हाँ तो 2 दो बार आया, और 3 3 बार, और 11 1 बार, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बता, ऐसे कॉमन नहीं लेते हैं, मतलब कम पावर ले लेते हैं, गलती क्यों पढ़ा रहा है यार। देख तो एचसीएफ यहां से क्या आ जाएगा बोल, छोटा वाला क्या है ये 2 का स्क्वायर, और यहां से क्या हो गया 3 का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 27 इंटू 4 कितना होता है 108। आंसर मिला जल्दी सा, सही है कि नहीं। 29 दिखेगा दोस्त क्या है, इन ए क्लास टेस्ट वीर स्कोर 6 मोर देन ट्वाइस एज मेनी एज मार्क एज केविन स्कोर, ठीक है। इफ वन ऑफ देम हैड स्कोर्ड 4 मार्क देयर टोटल स्कोर वुड हैव बीन 40, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय वीर एंड केविन, है ना। यहाँ पर ग्राफ भी है, ठीक है, दोनों करना है। तो इन ए क्लास टेस्ट वीर स्कोर 6 मोर देन ट्वाइस एज मेनी मार्क एज केविन स्कोर, तो केविन को मार्क्स को बोल लेते हैं वाई, तो वीर कितना हो जाएगा, वीर का स्कोर x मान लेते हैं, वीर x तो केविन y, ठीक है। अब सुनेगा यहाँ पर, तो लेट वीर स्कोर कितना, वीर कितना स्कोर किया, तो वीर स्कोर x, ठीक है। तो केविन कितना स्कोर किया, केविन स्कोर कितना किया y, ठीक है। अब देख वीर स्कोर 6 मोर देन ट्वाइस एज मेनी एज मार्क एज केविन स्कोर, तो मतलब x वीर जितना स्कोर किया था, वीर 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 कितना स्कोर किया, केविन जितना किया उसका ट्वाइस प्लस 6 मोर देन, तो ट्वाइस ऑफ केविन, वीर कितना स्कोर किया देखिए क्या, वीर कितना हुआ ट्वाइस ऑफ केविन प्लस 6, ठीक है, ट्वाइस ऑफ केविन, तो वीर कितना किया है, तो वीर का क्या लेते हैं x, 2 टाइम्स केविन कितना हो जाएगा y प्लस 6, ठीक है, x इक्वल टू 2y प्लस 6, हाँ सर। इफ वन ऑफ देम हैड स्कोर्ड, ये हो गया इक्वेशन, क्या हो गया यहाँ से x इक्वल टू 2y प्लस 6, हो गया समझ में, हाँ सर। इफ वन ऑफ देम हैड स्कोर्ड 4 मार्क्स देयर टोटल स्कोर्ड वुड हैव बीन 40, इफ वन ऑफ देम हैड स्कोर्ड 4 मोर मार्क्स, तो मान लेते हैं केविन 4 मार्क्स ज्यादा लेके आया होगा, केविन 4 मार्क्स ज्यादा लेकर आया होगा, वीर 4 मार्क्स ज्यादा लेके आया होगा, तो क्या हो जाएगा उनका टोटल कितना हो जाएगा, देखिए अगर वीर 4 मार्क्स ज्यादा लेकर आता है x प्लस 4 हो जाएगा, और केविन कितना होगा y, तो टोटल कितना बोल रहा है वो 40 बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय वीर एंड केविन, तो दोनों का मार्क्स लेके आना, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय वीर एंड केविन, तो कैसे लेके आएगा देखिएगा यहाँ पर, यहाँ x इक्वल टू 2y प्लस 6, यहाँ पर ये चीज़ है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 36, और यहाँ से क्या आ गया, ये चीज़ आ गया x माइनस 2y इक्वल टू 6, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस इधर इसको इधर लेके आ गया, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 6, ठीक है सर। अब यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 3y, ये कितना आ जाएगा 30, तो y इक्वल टू कितना हो गया 10, y इक्वल टू 10 आ गया। अब हमको x निकालना है, क्या निकालना है x, तो x निकालना होगा तो x यहाँ पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 10 इक्वल टू 6, कितना आ गया x माइनस 20 इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना आ गया 26, उधर जाकर ऐड हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे इसी का सेक्शन बी, सेक्शन बी क्या है, ग्राफ वाला है, ठीक है। 3x प्लस वाई इक्वल टू 14, वाई इक्वल टू 2 ग्राफिकली, तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा, क्या बोल रहा है 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना बोल रहा है 14,
एंड y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, इसको ग्राफिकली करा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे 2 और इसका भी एक सॉल्यूशन निकालेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पर 3x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 14 है। तो इसका अगर करें तो हम लोग क्या हो जाता है y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 3x, बॉक्स बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पर बारी बारी से x y x का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, x का वैल्यू 0 रखता हूँ तो सॉल्व अगर 14 आ जाएगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, ये पूरा 0 तो y हो जाएगा 14, ये बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, दिखाने में दिक्कत होगा। 2 रखते हैं 3 रख के देखते हैं, x के जगह पर 3 रखेगा, x के जगह पर कितना रखते हैं 3, तो y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा देखो x इक्वल टू 3 रखे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस 3 इंटू 3 मतलब 9, 14 माइनस 9 मतलब कि 5, ठीक है। तो 3 रखे तो y कितना आ गया 5। एक और बना देते हैं बॉक्स, देखिएगा यहाँ पर 4 रखते हैं, x के जगह पर क्या रखते हैं 4, 3 4 12, 14 में से 12 गया तो 2, कोई दिक्कत नहीं। तो एक 3/5 और 4/2। अब इसका देखते हैं y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 क्या होता है x एक्सिस के पैरेलल 2 लेंथ पर ऊपर। इसका कैसे बनेगा ग्राफ, देखते हैं अब इसका 1 2 3 4 5 1 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस, समझेगा मेरे भाई। ये क्या था 3 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 2 3 5 3 5, ठीक है। यहाँ कुछ ठीक है 3,5 और दूसरा क्या है 4,2 यहाँ कुछ होगा, ठीक है 4,2। यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। इसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ लाइन बनेगा, ठीक है। कहाँ गया भाई, ठीक है ऐसा कुछ लाइन बनेगा, देख ले यहाँ। ठीक है ना, इसको पॉइंट को यहाँ करते हैं, ठीक है समझ में आ रहा है। और उसका देख क्या है y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल और 2 यूनिट इधर। तो ऐसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, दोनों कहाँ मिट हो रहा है बता, यहाँ पर कट कर रहा है तो यही इसका क्या हो गया सॉल्यूशन, यही क्या हो गया इसका सॉल्यूशन 4,2 इधर सॉल्यूशन 4,2 इज सॉल्यूशन। क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ सर स्क्रीनशॉट जल्दी लो, 4,2 इज द सॉल्यूशन। क्लियर जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है भाई। थोड़ा सा हम लास्ट में तुमको भी बताएंगे कि कॉपी ये जो क्वेश्चन पेपर था उसका लेवल हार्ड था कि क्या था, ठीक है। ऐसा चेकिंग होना चाहिए इसमें, ठीक है। क्या ग्रेस मार्क मिलना चाहिए, ठीक है। लेन चेकिंग होना चाहिए इसका, बताते हैं लास्ट में, डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा और भी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं, इसको समझ में आ गया। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 4,2, शायद यही पूछा था कि सॉल्व द इक्वेशन y इक्वल टू ग्राफिकली, ठीक है। तो हम लोग क्या मिला, तो हम लोग का 4,2 मिला, देखिए ना हाँ ठीक है, सही है वेरी गुड। अब आगे देखिएगा दोस्त क्या है, कोड AB सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये जो कोड AB है 120 डिग्री एंगल बना रहा है कहाँ, सेंटर पर, ठीक है। रेडियस कितना है 21/2, रेडियस कितना है दोस्त 21/2, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड सेगमेंट ACB, ठीक है। तो ये तुमको इसका पूछ रहा है, इसका देख, ये जो है ना इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, ये जो ऐसा दिख रहा है तुमको, इसका तुमको क्या पूछ रहा है पेरीमीटर, मतलब इसका पार्ट ये पूछ रहा है तुमसे। तो तुम क्या करोगे, देखो इसका लेंथ ऑफ आर्क निकालने का क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर जो पूछ रहा है, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट ACB क्या हो जाएगा दोस्त, तो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट ACB क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क या पेरीमीटर लेंथ ऑफ आर्क कौन ACB है ना, लेंथ ऑफ आर्क ACB, लेंथ ऑफ आर्क ACB प्लस लेंथ ऑफ कोड AB, निकाल के सम कर देंगे, लेंथ ऑफ कोड AB निकाल के जोड़ दो बस, और कुछ तो करना नहीं है। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क का लेंथ कैसे निकाले, तो आर्क का लेंथ का फॉर्मूला पता है θ/360 इंटू 2πr, लिख देंगे यहाँ θ/360 इंटू 2πr, फॉर्मूला पढ़े हम लोग। प्लस कोड का क्या है, कोड का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ, तो 2r sin θ/2, तुम लोग को याद होगा शायद 2r sin θ/2। कोई दिक्कत नहीं सर। थीटा कितना है 120 लिखने का, 120/360 डिग्री, ओके सर 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, ओके सर। आर का वैल्यू कितना दिया है दोस्त 21/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू 21/2 इंटू साइन 120/2, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिएगा दोस्त क्या कर सकते हो, सुन यहाँ पर 0 से 0 कट गया, हाँ सर। 12 और 36 कट रहा है क्या, हाँ सर। 12 का टेबल में आता है 12 × 12 12 3 × 36, तो ये कट के कितना आ गया 1/3,
3। ठीक है ठीक है ठीक है सर। और भी कुछ कट रहा है क्या सर? और भी कुछ कट रहा है? 2 से सर 2 कट गया। ओके सर। और देखिएगा, इसको भी नहीं लिखते, अभी नहीं लिखते, इसको देखना यहाँ पर। ठीक है, इसको भी नहीं लिखते, इसको भी नहीं लिखते, देखना यहाँ पर, समझना। और कुछ कट रहा है? 2 से 2 कट गया, 7 से 21 3 टाइम्स में कट गया। हाँ सर। 3 से 3 भी कट रहा है क्या? हाँ सर, 3 से 3 भी कट रहा है। तो क्या बच गया यहाँ से? 22। ठीक है सर, 22 लिख दीजिए। प्लस यहाँ देखोगे 2 से 2 कट गया। हाँ सर। 120 को 2 से काटेंगे तो कितना बार हो जाएगा? 60 बार में। तो क्या हो जाएगा? 21 साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। 22 का 20 ही रहेगा, 22 ही रहेगा। प्लस 21 साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 यहाँ पुट कर दो, √3/2। ठीक है सर, यही होता है। हाँ सर, यही होता है। साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। ठीक है सर। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं उसको देखना है, सुनिएगा। ठीक है सर, सुनाइए। तो देखिएगा, इसको करते हैं। तो √3 का वैल्यू कितना दिया है? 1.7। √3 का वैल्यू कितना दिया है? 1.7। पुट करने का यहाँ √3 का वैल्यू कितना दिया? 1.7। यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, 1.7 ही आएगा और 21 होगा। देखिए यहाँ पर 22 प्लस 21 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 इंटू 1.7 मल्टीप्लाई करेगा, 17 1 जा 17 बच गया 1, 17 2 जा 34 और 135। पॉइंट एक डिजिट में था, एक डिजिट में पॉइंट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद 2 से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड कर दिए, 2 1 जा 2, 1 आ गया, 5 आ गया, 2 7 जा 14। ओके सर, 1 आ गया। पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ देंगे, 7 आएगा। हाँ सर, 7 आएगा सर। 2 8 जा 16, 16 आ गया सर। कितना आ गया? 1। ठीक है सर, एक जीरो अपने से बैठाएंगे, 5 बार में चल गया, तो 17.85। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इक्वल टू देकर क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर 22 प्लस सॉल्व करने के बाद कितना आया? 17.85 लिख देंगे यहाँ, 17.85। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 39.85 सेंटीमीटर। आंसर क्या क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक बार देखो, आंसर मिलाओ बढ़िया से। ठीक है, अब इसको देखते हैं भाई, इसको देखते हैं क्या है। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m सो दैट दिस। ठीक है, तो जो तुमको LHS से क्या लेके आना है? RHS। LHS क्या होगा? देखो, जब भी इसको रहेगा, मतलब इसको इक्वल टू ही करना होगा, तो हमको LHS इक्वल टू RHS करना है। कैसे कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पर देखिएगा कि LHS क्या है। तो LHS है आपका m स्क्वायर माइनस 1 बाई m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, LHS ये दिया हुआ है। आपको m की जगह पर क्या लिखना होगा? ये लिखना होगा, है ना। हम लोग LHS को ही मिनिमाइज करके साइन थीटा लाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, देखते हैं m की जगह पर क्या होगा। तो m की जगह पर लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ क्या लिखेगा? तो sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्या होता है स्क्वायरिंग करने पर? तो होता था सर sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ सर, प्लस 2 sec थीटा, ठीक है, इंटू tan थीटा माइनस 1। a प्लस बी पर ब्रेक कर दिए, इसको मान लिए a, इसको मान लिए b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बोल? यहाँ पर हो जाएगा sec थीटा, मतलब sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यस सर, प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखेगा कि तुमको दिख रहा है क्या? ये फार्मूला पढ़े हो क्या? ये फार्मूला 1 प्लस ये आइडेंटिटी पढ़े होंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। हम लोग इसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या, सुनिएगा यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग कि ऊपर में तो हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पर बताना कि क्या लिख दे, क्या लिख दे, क्या लिख दे, क्या लिख दे। देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, जो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, ऊपर में ऐसा कुछ नहीं है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर जो tan स्क्वायर थीटा क्या दिख रहा है? tan स्क्वायर थीटा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या सकता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वही करें हम लोग, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही करने वाले हैं। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ रहे हैं, ये दोनों को देखो, ये दोनों के बदले में हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। हाँ सर, तो लिख दीजिए यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, तो लिख दिए। इन दोनों के बदले में क्या लिख दिए? tan स्क्वायर थीटा। पहले से क्या है यहाँ? tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है? 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। नीचे क्या हो जाएगा बोलो? तो नीचे हो जाएगा ये चीज, यहाँ पर देखिएगा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों को, इसको और इसको, ये दोनों को पकड़े। तो इसके बदले में लिख सकते हैं क्या? sec स्क्वायर थीटा। हाँ सर, लिख सकते हैं, तो लिख दो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, इसके बदले में क्या लिख देंगे? sec स्क्वायर थीटा, यस सर, प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। कोई दिक्कत
नहीं सर। अब आगे देखिएगा क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टू टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टू सेक थीटा। कर दे, क्या कर दीजिए सर, कर दिया हमें। देखिए टेन टेन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, टू टेन स्क्वायर थीटा, हाँ सर, प्लस टू सेक थीटा, टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यस सर। नीचे देखिएगा भाई, नीचे देखिएगा, नीचे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टू सेक स्क्वायर थीटा, हाँ सर, और टू सेक थीटा टेन थीटा, टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, हाँ सर। अब यहां पर क्या कर सकते हो, देखो तो ऊपर में कुछ कॉमन लिया रहा है क्या, तो टू टू दोनों में, टेन थीटा दोनों में, तो टू टेन थीटा कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले लीजिए, तो टू टेन थीटा कॉमन ले लिए सर। यहां से क्या बच गया, टेन थीटा, ओके सर, और यहां से क्या बच गया, सेक थीटा, ओके सर, सेक थीटा बच गया, लिख दिए सर। जैसे जैसे हम दिख रहा है मिनिमाइज कर सकते हैं वैसे करते जा रहे हैं। यहां से कुछ कॉमन निकल सकता है, हाँ सर निकल सकता है, टू सेक थीटा निकाल ले भाई, टू सेक थीटा, ओके सर। क्या ब्रैकेट में बच गया बाबू, तो यहां से बच गया, क्या ब्रैकेट में बच गया, यहां से सेक थीटा, टू सेक थीटा तो बाहर चल गया, क्या बच गया, यहां से एक सेक थीटा बच गया, सेक स्क्वायर थीटा ना, तो एक सेक थीटा बाहर निकला, तो यहां से क्या बच गया, सेक थीटा, हाँ सर, तो सेक थीटा बच गया सर, ओके सर। यहां से क्या बच गया, टेन थीटा, ओके सर। अब यहां पर कुछ कट रहा है क्या, देखो, हाँ सर कट रहा है, ये और ये कट गया, ठीक है, क्या बच गया, ये भी कट रहा है क्या, जी ये भी कट गया, क्या बच गया, टेन थीटा बाई सेक थीटा। हमको ये लाना नहीं है, हमको क्या लाना है, ये लाना है साइन थीटा। क्या कर सकते हो, टेन थीटा की जगह पर लिख सकते हो क्या, साइन थीटा बाई कोस थीटा, हाँ सर, साइन थीटा बाई कोस थीटा, हाँ सर, इनटू सेक थीटा क्या जानते हैं, वन बाई कोस थीटा, सेक थीटा क्या जानते हैं, वन बाई कोस थीटा, तो वन नीचे रहेगा, कोस थीटा ऊपर चल जाएगा, कोस थीटा ऊपर और वन नीचे, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, साइन थीटा आ गया, हो गया प्रूव। समझ में आया, पक्का पक्का सर, क्लियर क्लियर सर, प्रूव हो गया ना, ठीक, इक्वल टू RHS लिखकर प्रूव कर देंगे, तो बढ़िया से बता दिया। अब उसके बाद है 37, क्या हो रहा है, सेक्शन डी में हम लोग आ गए, ठीक है ना, देखते हैं इसमें भी क्या, वो तो थोड़ा सा था क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देखिएगा इसको क्या करना है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है, रवि स्टैंडिंग एट द रूफ ऑफ द हाउस इज होल्डिंग द स्ट्रिंग स्ट्रेट एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट एट 30 डिग्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, ठीक है। तो जो बोल रहा है लिखते जाते हैं, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, तो काइट ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, मान लेते हैं यहाँ काइट है, ठीक है, यहाँ काइट है जो कि उड़ रहा है, ठीक है, 60 मीटर ऊपर, है ना, हाँ सर समझ आ रहा है, ये काइट हो गया यहाँ पर, ये क्या हो गया यहाँ पर, काइट, ठीक है सर, तो काइट यहाँ उड़ रहा है 60 मीटर ऊपर। अब देखिएगा क्या, कितना ऊपर है, 60 मीटर ग्राउंड से। रवि स्टैंडिंग एट द रूफ ऑफ द हाउस, तो कहीं हाउस, इधर कहीं हाउस होगा, घर होगा, ठीक है, यहाँ कहीं घर होगा, इस घर के छत पर से, इस घर के छत पर से रवि यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रिंग को होल्ड किए हुए, इसका स्ट्रिंग यहाँ है, ठीक है, रवि के पास इसका स्ट्रिंग कुछ मतलब यहाँ, हाँ ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। तो हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ से ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ना करते हैं, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45, और यहाँ से जब कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, बॉटम से 45 डिग्री, ठीक है सर। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड हाइट ऑफ द रूफ फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, यही ना है, इसका नाम लिख लेते हैं A B C D E। तुमसे किसका पूछा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो यही है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि छत से उड़ा रहा है वो, ठीक है, तो आपको AE पूछ रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, AE, ठीक है। और क्या पूछ रहा है आपसे, हाइट ऑफ द रूफ, AB पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, AB, हाइट ऑफ द रूफ, यही पूछ रहा है आपसे। अब क्या करोगे यहाँ पर, समझेगा कैसे किया होगा तुम लोग, तो हम लोग देखो यहाँ पर ये पूरा 60 है, ये पूरा 60 है, ठीक है, ये पूरा 60 है, हाँ सर ये पूरा 60 है। तो अब देखिएगा, पहले इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा, इन ट्रायंगल BCE में आपने क्या किया होगा, बता दो, तो BCE में क्या किया होंगे, 1045 डिग्री लगाए होंगे, तो 1045 डिग्री क्या लिया होगा, तो 1045 डिग्री इक्वल टू क्या लिख दिया होगा, EC बाई BC, ठीक है, EC कितना दिया हुआ है, 60, BC नहीं मालूम है, 1045 कितना होता है, 1, तो 60 बाई BC था, BC इधर चल जाएगा, तो BC इक्वल टू कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर, तो आपको ये निकल गया, BC कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 मीटर, तो ये 60 मीटर है, तो ऊपर वाला भी क्या आएगा, 60 मीटर, ये भी क्या आ जाएगा, 60 मीटर, ये भी क्या आ जाएगा, 60 मीटर, BC भी कितना आ जाएगा, 60 मीटर, क्लियर, हाँ सर 60 मीटर आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्त क्या, अगर BC 60 मीटर है तो AD भी क्या हो गया, 60 मीटर, यहाँ से 1030 लगा सकते हैं क्या सर, हाँ सर 1030 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, ये अगर x होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स, ठीक है, ये अगर x होगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स, ठीक है सर, ठीक है सर। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग को ये लेके आना ना,
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेके आना ना। हाँ सर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे निकाले, तो 1030 का यूज करेंगे। 1030 ये 10 नहीं, ये देख, ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। तो क्या लगाते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस कौन होता था, कॉस होता था क्या, तो कॉस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉस। तो कॉस किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED। कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री हो जाएगा क्या, AD बाई AE, AD बाई AE। AD कितना है, तो AD कितना है, तो AD है 60 मीटर। AD कितना है 60। AE कितना दिया हुआ है, AE नहीं मालूम, AE तो निकालना है। 60 कितना होता है, कोस 30 कितना होता है, सॉरी कोस 30 डिग्री कितना होता है, तो √3/2। AE इधर आ जाएगा, हाँ सर, और √3, 2 उधर चल जाएगा, 60 × 2, फिर √3 इधर आ जाएगा। तो AE इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 × 2/√3। हाँ सर, √3 से ऊपर, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ सर, तो √3 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो 120 √3/3 कट गया, कितना आ गया, 40 आ गया। तो मतलब क्या आ गया, 40√3। तो मेरा एक आंसर तो आ गया, एक आंसर मेरा आ गया, कौन है 40√3। तो AE आ गया, AE आ गया, AE आ गया। AE कितना है, 40√3, 40√3, ठीक है। कितना आ गया ये, 40√3। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गया। अब तुमको x निकाल लोगे, अगर x निकाल लेंगे, यहां से देख, इसी वाला ट्रायंगल का यूज करके अगर x निकाल लेंगे, तो ये पूरा अगर 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 - x। तो ये पता चलेगा, ये यही तो निकालना है, ये जितना उतना ये, ठीक है। तो कर सकते हो क्या, हाँ सर कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख, P/B क्या होता है, 10 10 10 10 10 10। तो इसी में देखिए क्या लगाएंगे, 10 30 डिग्री लेते हैं। यहाँ पर ऊपर में देखो कर दे रहे हैं, 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा बताना है, इसी ट्रायंगल में, ऊपर वाला ही ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, x/60, x/60। हाँ सर हो जाएगा। 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, x/60, 60 इधर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 60/√3, 60/√3 x। क्या ये कट रहा है, हाँ कट जाएगा ये, इसको काट लेना है। तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 × √3, √3 × √3, 3 ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू x, 60√3/3 कितने बार में कट गया, 20। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 20√3। तो हमको x आ गया कितना, 20√3। तो 60 में से 20√3 घटाएगा तो ये भी आ जाएगा, है ना। तो घटा लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 - 20√3, 60 - 20√3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन आ जाएगा 20। तो यहाँ से क्या बच गया, 3 - √3, 3 - √3। अब फिर √3 का वैल्यू पुट करके और सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर ही दे रहे हैं, 23 - 1.73, ठीक है। 20 × 3 में से 1.73 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 1.27। अब इतना कर लेगा यार, इतना मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हाँ सर, पक्का समझ में आ रहा है, हाँ सर पक्का समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो समझा रहे समझ में आ रहा है, देखिएगा क्या है यहाँ पर 33 क्या बोल रहा है, ए पर्सन ऑन टूर हैज 5400 फॉर हिज एक्सपेंस, ठीक है। उसके पास कितना है, 5400। इफ ही एक्सटेंड हिज टूर बाय 5 days, ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय 180। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर एंड डेली एक्सपेंसेस। आपका टूर का पूछ रहा है, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए और डेली एक्सपेंसेस। तो हम लोग एक को x लेंगे, एक को y लेंगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सवाल है, तो यहाँ ले लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ डे, ड्यूरेशन ऑफ टूर, लेट द नंबर ऑफ डेज लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज या ड्यूरेशन ऑफ टूर, ड्यूरेशन ऑफ टूर क्या लेगा, x ले लेगा। और डेली एक्सपेंसेस को क्या ले लोगे, डेली एक्सपेंसेस को क्या ले लोगे, y ले लेंगे। हाँ सर, ड्यूरेशन ऑफ टूर को x ले लेंगे और डेली एक्सपेंसेस को क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसी प्रकार से क्या हो जाएगा बता, पर्सन ऑन टूर हैज 54 फॉर एक्सपेंसेस, ये भी तो ये क्या हो जाएगा, इतना है और डेली एक्सपेंसेस इतना है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 54। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x × y इक्वल टू 5400, है ना। और क्या बोल रहा है, इफ ही एक्सटेंड हिज टूर बाय 5 days, तो टूर 5 दिन से बढ़ गया, तो पहले क्या था x 5 बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा x + 5। सेकंड क्या होता है, बोल x + 5 कर देना। और क्या बोला था देखो, तो उसका जो डेली एक्सपेंसेस है वो कितना रिड्यूस करना होगा, 180। तो पहले अगर y कर रहा था तो अब कितना करेगा, y - 180 रुपया, ठीक है, ताकि वो 5400 में ही क्या करे, मैनेज कर सके। यही ना था क्वेश्चन, यही कर देना है, और कुछ तो बनाना नहीं। अब देखिए यहाँ पर बना सकते हो इसको, x से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। देखिए x को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, xy, हाँ सर, x को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, -180y, यस सर। 5 को इससे करेंगे क्या आ जाएगा, 5y, 5 को इससे करेंगे क्या आ जाएगा, 900 इक्वल टू 5400, ओके सर। अब क्या कर सकते हो बताओ, xy का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5400, पुट कर देगा यहाँ, हाँ सर कर सकते हैं, कर दो यहाँ 5400 -180y + 5y, ये सॉल्व हो सकता है क्या,
यहाँ एक्स वाई होगा ना यार, क्या होगा यहाँ वाई एक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक्स 180 से मल्टीप्लाई, तुम लोग बताता नहीं है मेरे भाई, गलती कहाँ है, यहाँ है। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई, एक्स को 180 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 180 एक्स, आ रहा समझ में? हाँ सर। अब बताएगा यहाँ पर 180 एक्स यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 5y माइनस 900 इक्वल टू 5400। कोई दिक्कत नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो मेरे बाबू, क्या कर सकते हो बताओ कि ये नंबर सबको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ 5400 उधर जाकर कट जाएगा। हाँ सर कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा माइनस 180 एक्स, ठीक है सर, माइनस 180 एक्स। ठीक, देखिएगा यहाँ पर इसको उधर भेज देते हैं, ये दोनों कट गया, कितना बच गया इधर 1 बच गया। हाँ सर, नहीं जीरो हो जाएगा ना यार, देखिए यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 180 एक्स माइनस 180 एक्स प्लस 5y, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो गया 5400, और वो 5400 उधर चल जाएगा तो 5400, और ये 900 उधर जाकर क्या आ जाएगा प्लस 900। हाँ सर समझ में आ रहा है, सर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देख 5400 से 5400 कट गया, क्या बच गया उसमें 9 इधर एक्स और वाई के टर्म में आ गया। देखो तो एक्स के ऊपर हम लोग यहाँ से कुछ लिख सकते हैं क्या सर? हाँ सर लिख तो सकते हैं, क्या लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू 5400 बाई वाई लिख सकते हैं क्या? एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5400 बाई वाई, हाँ लिख सकते हैं। तो लिख दो यहाँ पर, क्या लिख देगा यहाँ पर माइनस 180, एक्स के ऊपर क्या लिख रहे हैं 5400 बाई वाई, लिख दिया यहाँ पर 5400 बाई वाई, इधर क्या है तुम्हारा दोस्त प्लस 5y, लिख यहाँ पर, और इधर कितना है 900। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर समझिएगा क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर देखो कि क्या एलसीएम ले लें। हाँ सर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा इधर माइनस 180, मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या हो जाएगा इधर बता रहा 5y², ठीक है सर, नीचे में y था, यहाँ भी y आ जाएगा, उधर भी देंगे y, तो 900y आ गया। हाँ सर, अब देख क्या करेगा, सबको एक तरफ लेके आए, सबको एक तरफ। अच्छा देखते हैं यहाँ कुछ कॉमन निकाल रहे हैं क्या, कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, कुछ कॉमन 5 आ सकता है क्या, 5 कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ सर 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले, तो अगर 5 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 36, ठीक है सर, 5 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, इंटू 5400, ओके सर, प्लस y², हाँ सर 900y, ये देखिए 5 कट जाएगा क्या, उसको काट देगा क्या? हाँ सर काट देगा, कितने बार में 180 बार में। कैलकुलेशन काफी लेंदी है यार, सही बोल रहे हैं, लेंदी तो हुआ है इस बार का पेपर, ठीक है, बढ़िया इसमें हिल जाएगा, मतलब कैलकुलेशन काफी लेंदी है यार। देखिए यहाँ पर माइनस 36 इंटू 5400 आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो दोस्त, देखिएगा यहाँ पर डट गया, ये y² जैसे था वैसे लिख ले, यहाँ 180y को इधर लेके आ जाओ तो क्या जाएगा माइनस 180y, और ये जो है इसको इधर ही रखते हैं 36 इंटू 5400। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब दिक्कत हो रहा है, अब यहाँ पर हमको क्या लेके आना होगा, ऐसे दो नंबर को सोचना होगा जिसको मल्टीप्लाई करे तो ये आए और ऐड करे तो ये आए, तो यहाँ पर हमको स्ट्रीक लगाने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे रे भाई, 36 है 5400 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ये लेके आना ना, ठीक है। तो इसको ही करते हैं, क्या करें इसको, ठीक है। तो यहाँ देख 360, 36 है 5400 है, तो इसको कर सकते हैं क्या, ऐसा देखो 36 360 और 540, देखो कर दिए क्या, देखो तो एक जीरो इसको दे दिए, एक जीरो यहीं रहने दिए, 360 बाई 540, सोचने पर हुआ, देख 0 एक किसको दे दिए, किसको दे दिए, दोनों का डिफरेंस देखो तो 180 आ रहा है, हाँ, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा क्या, हाँ, तो हम वही लेंगे 360 और 540 में ब्रेक कर दें। हाँ सर, माइनस का साइन है इसलिए 540 बढ़ा लेंगे, तो y² माइनस 540y माइनस 360y माइनस 336 इंटू 54000, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या कर लेगा, y कॉमन ले ले, हाँ सर ले लीजिए, तो y कॉमन ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, क्यों प्लस में हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए माइनस 180, ठीक है। सोचे कैसे, वो सुनो 36 दिख रहा था 54 दिख रहा था, 36 और 54 दिख रहा था, वो अंतर कितने का है 18 का अंतर है, हाँ सर 18 का डिफरेंस है, लेकिन हमको लाना कितना था 180, तो हमें दो जीरो रहते, एक जीरो इसमें बैठा दिया, एक जीरो इसमें बैठा दिया, देख दोनों में एक जीरो बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। सुन यहाँ पर, तो y कॉमन ले लेगा तो यहाँ से क्या बचेगा y माइनस 540, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, बोल क्या कॉमन ले ले, यहाँ से 360 कॉमन ले लेते हैं, तो 360 जैसे ही कॉमन लेगा तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 360 कॉमन लेगा तो यहाँ से बच गया y माइनस 540, ठीक है। दोनों का ब्रैकेट वाला पार्ट सेम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया, एक सॉल्यूशन यहाँ से क्या आ जाएगा, तो y इक्वल टू 540 आ जाएगा, और एक हो जाएगा क्या माइनस 360, करके देख लेना तुम, तो 540 और 360, तो माइनस में तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा 540, तो y का वैल्यू कितना हो गया बाबू, y का वैल्यू हो गया 540, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, तो y इक्वल टू 540, y इक्वल टू क्या हो जाएगा
540, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5400 को किससे डिवाइड करेंगे, 540 से, कितना आ जाएगा 10। तो यही आपका आंसर हो गया, y इक्वल टू 540 और x इक्वल टू 10। फाइनल आंसर यही है, ठीक है। तो इसी मेथड से आप सेकेंड को भी बना सकते हैं, ठीक है। उसको बनाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसको तुम देख लेना, हम बना नहीं रहे उसको, ठीक है। लेकिन इसी मेथड से बनेगा, ये थोड़ा सा हार्ड था, बता दिया, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई किए होंगे भी, थोड़ा सा उसको देखना है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीन एंड मोड निकालना है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, देख इसमें कुछ करना ही नहीं है, मीन और मोड दोनों निकालना है, मीन और मोड दोनों निकालना है, तो ये तो तुम लोग कर लिया होगा। इसमें भी x और y है, ठीक है, ये भी तुम लोग कर लेगा। यहाँ छूट गया वैल्यू, क्या है इसका वैल्यू 60, y के बाद ये 50 60 5 है, 5 है, टोटल यहाँ कितना आ गया 60 है। ये सब तो बन गया होगा, इस सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो फॉर्मूला बेसिस पर है, मीन का अलग फॉर्मूला, मोड का अलग निकाल दियोगे। यहाँ पर भी मीन का मोड का फॉर्मूला लगाकर इसको भी क्या किया होगा, बना दियोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो दिक्कत वाला क्वेश्चन है वो दिखेगा कौन सा है, ये कर सकते हो तुम लोग, है ना। इसको हम बता नहीं रहे हैं, सॉल्यूशन अटैच कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको करना है, तो इसको तुम कर सकते हो। क्या बताना है इसमें देखेगा, हाँ अच्छा, इससे पहले ये क्वेश्चन को बनाना है और ये क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये सब समझ में तुमको आ गया होगा, ये सब तुमको दिख रहा है, 60 हो गया यहाँ पर, है ना, ठीक है, ठीक है भाई। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ समझिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में तुम लोग को कुछ देखना है, यहाँ पर कुछ बताने वाला है। इसमें तुमको ग्रेस मार्क मिलने वाला है, मतलब कि तुमको बोनस मार्क मिलने वाला है, ठीक है। बोनस मार्क कैसे मिलेगा वो भी दिखाते हैं, देखना यहाँ पर क्या गलती किया है सीबीएसई वालों ने। इस क्वेश्चन में सीबीएसई वालों ने गलती किया है, क्या गलती किया उसको देखना यहाँ पर। तो इन द गिवन फिगर टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर एम, जो तो बोला उसको लिखते जाते हैं। देखिए यहाँ पर टीपी और टीक्यू टेंजेंट है, तो टीपी टीक्यू टेंजेंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, एम क्यू का वैल्यू दे दिया है 13, एम क्यू का वैल्यू कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है सर। ये कितना दे दिया है 13, एम क्यू का वैल्यू 13 दिया है। एन बी कितना दिया है 8, ये कितना दिया है 8, समझ आ रहा है, ठीक है सर, 8 दिया हुआ है। उसके बाद बी क्यू कितना है 35, ये कितना दे दिया है 35। उसके बाद एक टीपी कितना दिया है, टीपी पूरा ये कितना दे दिया है 80, क्लियर, हाँ सर क्लियर, बस इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल एमक्यूबीएन का नाम पूछ रहा है, एमक्यूबीएन किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो देखेगा यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी कितना है 90 डिग्री, और दोनों का सम कितना होता है 180। तो अगर दो कोई ट्रायंगल का सम 180 होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल होते हैं। तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा, तो ये पैरेलल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेपेजियम। तो क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या लिख लोगे, ट्रेपेजियम। क्यों, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल, बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट देखिएगा, इज एम एन पैरेलल टू क्यू एन, क्या एम एन पी ए के पैरेलल है, एम एन पी ए के पैरेलल है, तो नहीं है, पूछो कैसे। तो जब एम एन को एक्सटेंड करेंगे, हाँ एक्सटेंड करेंगे, तो दोनों टी पॉइंट पर क्या कर जाएगा, इंटरसेक्ट कर लेंगे, तो लिख देंगे नो, बिकॉज दे विल इंटरसेक्ट एट ए, दे विल इंटरसेक्ट एट टी। कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, टी पर। दोनों जब एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ एक्सटेंड कर देंगे, टी पर इंटरसेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हाँ इसी में देखना, इसी में डाउट है, देखना यहाँ पर फाइंड द लेंथ टी बी। तो इसको निकालने का दो मेथड है, दो तरह से निकल सकता है यहाँ पर, ठीक है। पहला मेथड क्या है, देखो बच्चा, हम लोग जानते हैं किसी भी सर्कल पर अगर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो उसका लेंथ क्या होता है, सेम। तो पीटी किसके बराबर होगा, क्यूटी के। पीटी किसके बराबर होगा, क्यूटी के। पीटी इक्वल टू क्या होगा, क्यूटी। पीटी इक्वल टू क्यूटी, ओके सर। अब तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है बीटी। तो बीटी किस तरफ है, इस तरफ है, तो हम क्या क्यूटी को लिख सकते हैं 35 प्लस बीटी, 35 प्लस बीटी, हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिख दो यहाँ 35 प्लस बीटी, इधर क्या लिख दिए पीटी। इसका दो मेथड है, मेथड 1 बहुत बच्चे ने मेथड 1 का लगाकर निकाला है, और बहुत बच्चों ने सेकंड मेथड लगाकर निकाला है। 35 पीटी कितना दिया हुआ, तो पीटी है 80, तो 80 लिख इक्वल टू 35 प्लस बीटी, इसको इधर पे देते हैं, तो 80 माइनस 35 इक्वल टू बीटी, घटाएंगे कितना आ जाएगा 45, तो बीटी इक्वल टू क्या हो गया 45, ठीक है, सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, एक तो हो गया मेथड 1। दूसरा मेथड क्या है, अगर मैं देखूं तो सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी का यूज करके बहुत सारे बच्चों ने किया, तो भी सही है भाई। देखते हैं यहाँ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, TBN और TQM सिमिलर है, कैसे सर, दोनों में ये एंगल कॉमन है, हाँ सर, और ये 90 डिग्री और ये भी कितने हैं 90 डिग्री, तो एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो ट्रायंगल TBN, सेकंड मेथड क्या लगाया बहुत सारे बच्चे ने, मेथड 2 क्या लगाया, ट्रायंगल TBN, क्योंकि ट्रायंगल TBN ट्रायंगल कौन सा क्या लिखा है, क्योंकि ट्रायंगल TBN TQM के सिमिलर है, TQM के सिमिलर है, AA से बाई AA से एंगल से सिमिलर था। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, TB बाई
टी क्यू लिख सकते हैं, हाँ सर टी वी बाई टी क्यू लिख सकते हैं, और बी एन बाई क्यू एम लिख सकते हैं, हाँ सर देखिए यहाँ पर टी वी बाई टी क्यू और बी एन बाई क्यू एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समझेगा टीबी कितना दिया है, टीबी 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 नहीं कुछ दिया तो इसको एक्स मान ले, हाँ सर एक्स मान लेते हैं, बहुत बच्चे ने एक्स मान लिया इसको, ठीक है कुछ सही सही किया अभी तक, एक्स ले लिया। और टी क्यू क्या हो जाएगा, टी क्यू क्या हो जाएगा 35 प्लस एक्स, तो लिख दिया 35 प्लस एक्स, ओके सर। बी एन कितना लेगा, बी एन 8 लिख लेगा, और क्यू एम कितना है 13। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत बच्चे ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या देगा 13x, ओके सर। और इसको उधर भेज दिया तो क्या हो गया 8 इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 35 प्लस एक्स, ठीक है तो क्या हो जाएगा 13x, है ना 8 था ना, ये सही आ रहा है ना यार, कुछ गलती नहीं है कि है, हाँ सही है 8 इंटू 35, ओके सर, प्लस 8x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 13x माइनस 8x इक्वल टू 8 इंटू 35, यहाँ से क्या आ जाएगा 5x 8 इंटू 35, देखो 5 से एक बार है, 5 से 7 बार में कट गया, हाँ सर, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 से 56। तो देखो दो मेथड से अलग अलग आंसर आ रहा है। इस मेथड से देखिए बीटी यही ना था, बीटी कितना आया 45, और इस मेथड से बीटी कितना आया, तो इस मेथड से आया बीटी कितना, तो इस मेथड से बीटी आया कितना 56 मीटर। तो देखो दो मेथड से दोनों अलग अलग आ रहा है, यहीं पर बच्चे लोग कट आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सीबीएसई वाले में क्वेश्चन को टफ करने के चक्कर में थोड़ा हो सकता है कि गलती बनाया है इसको, ठीक है देख ले यहाँ पर। उसके बाद फाइंड द लेंथ एम एन निकालना है, एम एन लेंथ निकालना है, एम एन। तो इसको तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करोगे वो देख ले भाई। ये पूरा 8 है और ये पूरा 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हाँ सर ये 5 हो गया, ठीक है। ये कितना है, तो ये अगर 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो एम एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एम एन स्क्वायर हो जाएगा 35 इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 1225 प्लस 25 1250, ठीक है। तो एम एन का वैल्यू क्या हो गया 1250 रूप में, ठीक है उसको सॉल्व करके आ जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तुम लोग को बोनस में नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या करता है सीबीएसई वालों ने। ये जो सेट सी है इसका क्या है भाई, कि इसका तुम लोग को कॉपी भी लेनी चेकिंग होगा, ठीक है हमको जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड बना हुआ है। अब यहाँ पर 36 देख ले भाई, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, इसमें समझना क्या बोल रहा है। कोलम नाम की एक लड़की है, डेकोरेट कर रही है कार्ड को विच मेड विद फिगर, देख के मत डर, यहाँ देख साउथ इंडियन स्टेट में इट इज, ठीक है सच में ठीक है, ठीक है। देयर आर 4 डॉट्स इन फर्स्ट स्क्वायर, जो फर्स्ट स्क्वायर बन रहा है उसमें 4 डॉट का यूज हो रहा है, 4 डॉट का यूज हो रहा है। जो सेकंड स्क्वायर बन रहा है उसमें सेकंड स्क्वायर का जो बन रहा है उसमें देख कितना डॉट का यूज हो रहा है, सेकंड स्क्वायर में 8 डॉट का यूज हो रहा है, देख सकते हो सेकंड स्क्वायर में कितने डॉट का यूज कर रहा है 8, कितने 8 आ रहा समझ में। फर्स्ट स्क्वायर में 4 और सेकंड स्क्वायर में 8, तो पहला 4 फिर 8 फिर 12 ऐसे ही चलता होगा है ना, 8 12 16 डॉट डॉट। तो बोल रहा है कि सो दैट द नंबर ऑफ डॉट गिवन अबव फॉर्म एन एपी, हां एपी तो बन नहीं रहा है, देख 4 8 12 16, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है, ठीक है तो एपी तो बना रहा है। राइट द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गया 4 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, तो 8 - 4 क्या हो गया 4, तो डी भी 4 ए भी 4, कोई दिक्कत नहीं सर। राइट एनथ टर्म निकालना है, तो एनथ टर्म तो तुम लोग निकाल ही लोगे। सेकंड एन क्या निकालोगे, एनथ टर्म, एनथ टर्म का फॉर्मूला पुट कर देगा, एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए कितना है, ए है 4, एन माइनस 1 डी भी 4 हो गया, क्या देगा 4 प्लस 4n माइनस 4, 4 से 4 कट गया, तो एन का फॉर्मूला क्या हो गया 4n, कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड भी समझ में आ गया, हाँ सर। थर्ड देखेगा दोस्त, थर्ड का ए क्या है, द पैटर्न इज एक्सपेंडेड ऑन लार्ज अमाउंट इफ टोटल कितना दिया है 220 डॉट्स आर यूज, तो ये सम दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म, तो ये तुम्हारा टोटल दे दिया है, तो S10 दे दिया है ना, मतलब SN दे दिया है, SN कितना दे दिया है 1220, और तुमसे क्या पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर यूज, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, तो n निकालना है तुमको, तो n/2 क्या होता है 2a प्लस n-1 d 1220, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पर n फाइंड करना है तो n ऐसे ही रहेगा 2, ठीक है 2a तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, n-1 d कितना था 4, ठीक है सर 1220, और 220 है यार, 1220 क्या लिख रहा है दोस्त, क्या गलती करवा रहा है दोस्त। दो सौ बीस है, सॉरी भैया 220, ठीक है। अब यहाँ पर देख पाओ क्या कर सकता है, यहाँ पर देखिएगा क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं यहाँ पर अंदर को सॉल्व करते हैं, क्या जाएगा n/2, 2 को उधर भेज रहे हैं ना, तो ये छोड़ना, यहाँ पर सॉल्व करते 4 n/2 क्या हो जाएगा यहाँ से 8 प्लस 4n माइनस 4 220, ठीक है। अब यहाँ से क्या जाएगा 8 में से 4 गया 4 बचेगा, ठीक है 4 कॉमन निकल गया, ठीक है ना, 4 कॉमन भी निकल जाएगा, तो
n/2 इंटू 4 क्या बच गया यहाँ से, ठीक है समझ आ रहा है। हाँ सर, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 220, ये कट गया 2 बार में, 2 उधर इसको भी काट देगा 110 बार में, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या देगा n 4n स्क्वायर, क्या गया यहाँ से n, फिर n को 1 से मल्टीप्लाई n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 110, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बाबू, यही ना आएगा, देख ले अच्छा से, क्या आएगा, समझ में आ रहा है। हाँ सर, प्रोसेस से बनाते हैं भाई, देखिए थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, देखिए यहाँ पर देखिएगा, समझेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ गलती हुआ था, उसको फिर से हम सोच रहे हैं कि बढ़िया से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम इसको थोड़ा सा हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया n/2, ठीक है, इंटू क्या हो गया 8 में से 4 गया 4, ठीक है, तो क्या बच गया 4 प्लस 4n, ठीक है, इक्वल टू 220। अब क्या होगा बोल, इसमें से 4 कॉमन निकाल लिया, हाँ 4 कॉमन निकाल लिया, तो 4 कॉमन निकल गया तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 4, यहाँ से क्या बच गया बोल बच्चों क्या हो जाएगा, हाँ 1 प्लस n, कोई दिक्कत नहीं सर 220। अब यहाँ पर देख क्या करेगा, 2 से 2 बार में कट गया, 2 से ये कट गया 110 बार में, हाँ सर, तो क्या आ गया यहाँ पर n प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 110 को इधर लेके आएंगे तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 110 इक्वल टू 0, 11 इंटू 10 में कर लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 10n माइनस 110 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया, n कॉमन निकल जाएगा, हाँ सर, n कॉमन आ गया तो क्या हो गया n प्लस 11, और यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा माइनस 10, क्या हो जाएगा n माइनस n प्लस 11, तो क्या आ गया n इक्वल टू माइनस 11 भी आ गया और n इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 भी आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये होगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से देख तुम इसको भी बना लेगा, इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट n नंबर ऑफ स्क्वायर यूजिंग 100 डॉट्स, तो यहाँ इसका आंसर इफ यस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देख लेना इसको क्या है, कर सकते हो, 4 के टेबल में 100 आता ही है ना, तो यस शायद n का वैल्यू देख लेना 4 है ना, वहाँ से निकल जाएगा तो 25 आएगा n का वैल्यू, ठीक है, 2500 को 100, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब लास्ट देखिए ये वाला, बस ये लास्ट है, इसके बाद एक कैरम बोर्ड वाला भी है क्या, अच्छा एक कैरम वाला भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहाँ पर, इसको क्या करना है 37 ऑब्जर्व द गिवन मैप, ठीक है, कुछ नहीं यार, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, ये सब लगाना और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर रामगढ़ प्लेसेस ओरिजिन, तो ये है ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये पॉइंट ABCD दे दिया है, एडवोकेट रेहन स्टेट हीराबाग, हाउ मच डिस्टेंस सी हैज टू कवर डेली टू गो टू द कोर्ट एंड कमिंग बैक होम, जाना आना, ठीक है। तो कहाँ से जा रहा है, हीराबाग से कहाँ जा रहा है, हीराबाग से कोर्ट जा रहा है, ठीक है। तो AC निकाल लेते हैं डिस्टेंस, क्या निकाल लेंगे AC, फर्स्ट का क्या निकलेगा डिस्टेंस AC, देख हीराबाग से कहाँ जा रहा है, हीराबाग से कहाँ जा रहा है कोर्ट में, तो हीराबाग का क्या हो गया C, कोऑर्डिनेट C हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका हीराबाग का C, और जा कहाँ रहा है हाई कोर्ट कितना है, तो हाई कोर्ट हाँ कोर्ट का हो गया A, ठीक है। तो C और A AC निकाल लेते हैं हम लोग, AC निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसको निकालते हैं, पेंसिल का साइज को कम किया जाए रे भाई, कम किया जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो A से C, A कितना है बाबू, कोर्ट हीराबाग कहाँ है, हीराबाग 4,3, एक हो जाएगा 4,3, ठीक है। तो 4,3 क्या आ गया पॉइंट C, और यहाँ हो गया पॉइंट A, वो क्या हो जाएगा -4,2 निकाल लेना है बस। फर्स्ट क्या करेगा 4 से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या निकालना है हम लोग को, AC निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, क्या जाएगा 4, -4 से -4 तो क्या जाएगा 8 का स्क्वायर, और यहाँ से 3 - 2 तो क्या जाएगा 1 का स्क्वायर, यही ना करेगा, देख ले भाई 3 में से 2 इसको, ठीक है। तो क्या जाएगा √65 आ जाएगा, लेकिन हमको आना जाना 2 बार कर रहे हैं तो क्या जाएगा 2√65 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार आना जाना कर रहे हैं ना तो 2√65। सेकंड देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड का क्या करना है, तो सेकंड में देयर इज ए क्रॉसिंग ऑन एक्स एक्सिस व्हिच डिवाइड AD इन ए सर्टेन रेशियो, फाइंड द रेशियो, कुछ नहीं करने का। देखिए यहाँ पर AD को तो A और D ये हो गया और ये हो गया D, ठीक है। A कितना है, तो A तुम्हारा -4,2 और D क्या है दोस्त, तो D है -5,2 कोई दिक्कत नहीं सर। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसको क्या कर रहा है एक्स एक्सिस ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसको मान लेते हैं, रुक जा, हाँ ठीक है ना, चलिए यहाँ पर इसको मिटा के फिर से करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस ऐसा कुछ होता है, हाँ सर ये एक्स एक्सिस होता है, और पॉइंट मान ले यहाँ है और पॉइंट यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर A क्या है, तो A है आपका क्या -4,2 और D क्या है सर, तो D आपका -5, ठीक है। दोनों को मिला दिए, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग निकाल, यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो K:1 मान लेते हैं, K:1 यही ना करते हैं, K:1
k/1 k/1, तो k/1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर का लोकेशन क्या होगा बता दो। यहाँ पर का लोकेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या होता है, 0। वाई का वैल्यू क्या होता है, 0, तो क्या हो जाएगा x, 0, x, 0। तो हम यहीं से करेंगे। यहाँ पर देख क्या हो जाएगा, 0 वाला लगाएंगे, यहाँ 0 वाला क्या हो जाएगा, 0 वाला का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो k को -2 से -2k और 1 को 2 से k+1, उधर जाके खत्म है ना। तो क्या हो गया, 0 = -2k+2। ये उधर आकर क्या हो गया, 0 ना, इसको इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जाकर मल्टीप्लाई होकर। तो 0 = -2k+2, 2 को इधर भेज देंगे तो -2 -2k, -2 से -2 कट गया तो क्या आ जाएगा, 1। तो k = क्या आ गया, 1 आ गया। हाँ, तो यहाँ पर देख क्या कर रहे हैं, समझ, यहाँ पर हम x वाला नहीं लिए, हम 0 वाला लेके गए, क्योंकि 0 वाला में ही आएगा। देखो 0 वाला में ही आ सकता है, x वाला में फंस जाएंगे, x वाला फिर नहीं आएगा, तो हम 0 वाला से लेके गए, शॉर्ट कर दिए यहाँ पर। ठीक है, 0 यहाँ रख दिए, और 0 का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो k को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 2 से कर दिए वो चीज, k+1 कर दिए, ऐसा आ गया k = 1। तो हमको लगता है सेकंड भी समझ में आ गया। थर्ड देखिए यहाँ पर क्या है, इज बिरला मंदिर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम हीराबाग एंड अमर जवान ज्योति, जस्टिफाई योर आंसर। इसको थर्ड देखिएगा क्या करना है, बिरला मंदिर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द हीराबाग, तो बिरला मंदिर कहाँ है, बी है, हाँ सर बी है, तो पॉइंट बी हो गया। बिरला मंदिर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम हीराबाग, हीराबाग का क्या है, सी, एंड अमर जवान ज्योति, तो मतलब बी जो है इक्विडिस्टेंस पर है, क्या किससे किससे, हीराबाग को क्या से है, हीराबाग देखिए इस बिरला मंदिर, तो बी, ठीक है, हीराबाग तो सी, और अमर जवान ज्योति मतलब डी, तो मतलब बी जो है सी और डी, सी को डिस्टेंस पर है क्या, सी और डी से। सी कितना है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट है 4,3, और डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 -2, ठीक है सर। अब देख बी का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्त, तो बी का कोऑर्डिनेट है 4, -4, कोई दिक्कत नहीं। इस बिरला मंदिर लिक्विड डिस्टेंस फ्रॉम हीराबाग एंड अमर जवान ज्योति, जस्टिफाई योर आंसर। तो देख लेते ना, इसका डिस्टेंस फार्मूला से इसको निकाल लो, इसका डिस्टेंस फार्मूला से इसको निकाल लो, अगर इक्वल रहेगा तो हाँ, अगर नहीं इक्वल रहेगा तो नहीं। तो बीसी निकालेंगे, तो बीसी इक्वल क्या हो जाएगा, √4, 4 में से 4 गया 0, 4 -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये ना करोगे, हाँ सर यही करेंगे। ये तो हो गया 0, तो क्या बच गया 7 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ये कितना आ गया, 7 आ गया। बीसी कितना आ गया, 7, सही जा रहा है ना, हाँ सर सही जा रहा है। उसके बाद एक बीडी निकालेगा, तो बीडी क्या हो जाएगा दोस्त, तो बीडी निकाला, ये लोग थर्ड कर रहे हैं ना, ये लोग थर्ड कर रहे हैं, बीडी निकालोगे तो बीडी क्या हो जाएगा, √4, -5, तो +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अरे 4 -5 तो प्लस हो जाएगा ना, हाँ। उसके बाद -4 -2, -2, तो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाँ सर, तो प्लस लिख दे सीधे, ठीक है सर, +2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, तो 85 आ जाएगा। अरे 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, तो 85 आ गया, हाँ सर। तो बीडी आ गया, दोनों सेम है क्या, तो नहीं, नो। अब यहाँ देख, यूजिंग सेक्शन फार्मूला सो दैट द पॉइंट ए ओ बी आर नॉट कोलिनियर, तो बस कुछ नहीं करना है तुमको, ए ओ निकाल लेना, फिर ओ बी निकाल लेना, और फिर ए बी निकाल लेना। अगर फिर दिखा देना ए ओ नॉट, ए ओ देख, ए ओ निकाल लेना। फोर्थ के लिए क्या करोगे, देख ए ओ निकाल लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकालोगे, ओ बी निकाल लोगे, ठीक है सर, और एक ए बी निकाल लेगा, और एक क्या निकाल लेगा, ए बी, और फिर तुम दिखा देना क्या कि ए बी जो है इन दोनों के सम के बराबर नहीं है, तो इसलिए कोलिनियर नहीं होगा, बात कुछ नहीं इसमें। अब ये देखो, ये फिगर देखकर तुम लोग को डर लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम इसको बनाता तो शायद बन सकता था, नहीं समझा, हाँ तो इसको बहुत लोग ने बनाया है। ठीक है, अब आते हैं देखो इसमें, हाँ इसमें बहुत बच्चे ने फंसा है, टीचर ये कहा दे दिया है, ये इतना खतरनाक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कहीं पर तो सीबीएसई ने इतना लेंदी बना दिया ना इस क्वेश्चन पेपर को, 3 घंटा में, अब ऐसा सैंपल पेपर में भी नहीं दिया है। ठीक है, इतना देता तो सैंपल पेपर में बच्चे लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, ऐसा क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिया भी नहीं है। देखिए यहाँ पर यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल पीआरटी इक्वल टू एंगल सीआरटी, ठीक है, पीआरटी और कौन है बाबू, सीआरटी, इसका बात हो रहा है, पीआरटी और सीआरटी। ठीक है, तो देखिएगा क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये देखिए इसको एंगल 1 मानते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, हमको थीटा इक्वल टू अल्फा दिखाना है, तो बात समझना है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या है, बीच वाला क्या है, नॉर्मल है, हाँ सर, बीच वाला क्या है, नॉर्मल है, हाँ सर, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, तुमको क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बीच में क्या नॉर्मल है, बीच में क्या रहता है, नॉर्मल, तो इधर भी 90 और इधर भी 90, तो एंगल 2 प्लस थीटा इक्वल टू एंगल 1 प्लस अल्फा, दोनों इक्वल है किसके, 90 डिग्री के। ओके सर, अब देखिए यहाँ 2 और 1 इक्वल है, तो 2 से 1 कट गया, तो क्या बच गया, थीटा इक्वल टू अल्फा। तो पहला चीज प्रूव हो गया क्या, हाँ सर। सेकंड देखिए यहाँ पर, सेकंड क्या करना है,
सेकंड है प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है सी बी आर के। तो पी क्यू आर कौन है, देखो यहाँ पी क्यू आर ये है और सी बी आर ये है। तो पी क्यू आर और सी बी आर में देखो ये 90 डिग्री है, ये भी कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है। क्या ये स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर, कैरम बोर्ड कैसा होता है, स्क्वायर होता है ना। तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल होंगे किसके, सी बी क्यू के, सी बी क्यू के। दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। दूसरा क्या हो जाएगा देखिए यहाँ, अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू थीटा, ये अभी प्रूव किए, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो इसलिए क्या हो जाएगा बाबू, इसलिए ट्रायंगल क्या है, पी ए क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होंगे किसके, सी बी आर के, ट्रायंगल सी बी आर के। पी क्यू आर सिमिलर होंगे किसके, सी बी आर के। बात खत्म, बात खत्म। पी क्यू आर किसके सिमिलर होंगे, सी बी आर के। तो सेकंड भी प्रूव हो गया। थर्ड का ए कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। अब हमको लाना क्या है, इसमें हमको लाना एक्स फाइंड करना है ये। तो देखिएगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, पी क्यू बाई सी बी, पी क्यू बाई सी बी, पी क्यू बाई सी बी, ठीक है, पी क्यू बाई सी बी, क्यू आर बाई सी आर की इक्वल, क्यू आर बाई सी आर की इक्वल, हाँ सर, पी क्यू बाई सी बी इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू आर बाई सी आर की इक्वल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या, बी आर की इक्वल, बी आर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। एक तो पी क्यू सी बी, ठीक है, क्यू आर, ठीक है, और बी आर, हाँ ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर। अब यहां पर समझेगा दोस्त, क्या समझेगा कि ये पूरा स्क्वायर है तो ये 65, तो ये पूरा भी कितना होगा 65, ये पूरा भी कितना होगा 65। ओके सर, अब आगे देखिएगा, अगर ये 9 है तो ये भी कितना होगा 9 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आर क्यू क्या होगा, आर क्यू क्या होगा, वो देख, तो आर क्यू क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पर समझेगा आर क्यू क्या होगा। तो आर क्यू देखेगा, आर क्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पहले बी क्यू क्या है वो देख ले, बी क्यू क्या है वो देख लो, बी क्यू क्या है वो देख ले, तो समझेगा यहाँ पर ये कितना है 65 और ये कितना 9, तो आर क्यू क्या होगा, तो आर क्यू हो जाएगा कितना, देखिए पूरा कितना है 65 और ये कितना है 9, तो 60 में 5 में से आर क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिएगा समझेगा दोस्त, समझेगा दोस्त। पूरा बी क्यू, पूरा बी ए क्या है, बी ए इक्वल टू क्या बोलते हो, बी ए इक्वल टू है तुम्हारा क्या बी आर प्लस आर क्यू प्लस क्यू है, हाँ सर क्यू है। बी ए कितना दिया हुआ है 65 पुट कर दे, बी आर कितना दिया हुआ है, तो बी आर एक्स दिया हुआ है, एक्स पुट कर दे, आर क्यू कितना दिया हुआ है नहीं मालूम, ठीक है, और क्यू ए कितना दिया हुआ है, तो क्यू ए 9 दिया हुआ है, देख तो 9 को उधर भेज देंगे, हाँ सर, तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, हाँ सर, इक्वल टू 56, एक्स को भी उधर भेज दे रहे हैं, तो आर क्यू क्या आ गया 56 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं सर। पी क्यू कितना है, पी क्यू 35 लिख, सी बी कितना दिया हुआ है, तो सी बी 65, ठीक है सर। उसके बाद देखो क्यू आर कितना दिया हुआ है, तो क्यू आर 56 माइनस एक्स, ओके सर, और बी आर कितना दिया हुआ है, बी आर एक्स, कोई दिक्कत नहीं, कट रहा है क्या 5 से 7 बार में, 5 से 13 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 7x आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 13 इंटू 56, 13 इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखोगे क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको इधर लेके आ जाए तो 7x प्लस 13x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 इंटू 56, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कितना आ जाएगा 20x, 13 इंटू 56, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर इस 20 को उधर लेके जाए, हाँ सर लेके जाइए, ठीक है, तो उस 20 को उधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 इंटू 56 बाई 20, कोई दिक्कत नहीं सर। एक तो 2 से कितने बार हो जाएगा 10 बार में, 2 से कितने बार हो जाएगा 28 बार में, 28 इंटू 13 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 10 कर लेते हैं, तो 28 इंटू 13 कर लेगा, 13 8 जाओ 104 हो गया 10, 13 टू द 26 और 10 36, 364 बाई 10 कितना आ जाएगा 36.4 सेंटीमीटर, 36.4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया, बन गया है, क्लियर है, देख लो इसको अच्छा से। ये और वाला तुम लोग थोड़ा लेंदी है, इसको इसी मेथड से करके निपटारा कर दे। अब इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा से समझ जा। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो इस बार का सीबीएसई पेपर पिछले पार्ट से टफ रहा है, ठीक है। कुछ सेट जो है वो काफी सिंपल दे दिया है और कुछ सेट जो है वो काफी थोड़ा टफ कर दिया है एज कम्पेयर टू अदर सेट। तो इस बार का क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, सीबीएसई क्या कर सकता है, तो हो सकता है कि लिनियर चेकिंग करे। दूसरा क्या कर सकता है कि जो इक्वेशन सर्कल वाला जो था वो गलत बनाया है, अगर वो गलत दिया है तो उसका सॉल्यूशन उसमें तुमको बोनस नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ एक्सपेक्टेशन है जो हो सकता है, ठीक है। हम लोग इसके लिए आवाज उठाते रहेंगे, कमेंट में तुम लोग बता कि इसके लिए मिलना चाहिए, इसके लिए बोनस नंबर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बता जो हम लोग के साथ हुआ है, ठीक है, ठीक। और अभी जो भी आने वाला एग्जाम उसके लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।